हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सबको मेरा आवाज क्लियर आ रहा है एंड स्क्रीन विजिबल है? रेजा रेज हैंड करके बता देना मुझे। ओके, क्लियर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बाकी सबको क्लियर आ रहा है आवाज? ओके, क्लियर क्लियर क्लियर, ग्रेट। ओके, यस। सो आज हम लोग बात करने वाले ऑब्जेक्शन के बारे में, ठीक है। बहुत सारे लोग ऑब्जेक्शन देते हैं जब हम लोग बिजनेस स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं, लोगों से बात करना शुरू कर देते हैं। सो उनके ऊपर ओवरकम कैसे करना है, इसके बारे में हम लोग आज पूरा ट्रेनिंग हमारा सेशन चलेगा कि कौन से ऑब्जेक्शंस होते हैं, उसको हम लोग कैसे ओवरकम किया जाए, क्या क्या स्ट्रेटेजी होती है, क्या टेक्निक्स होती है ऑब्जेक्शन को कवर करने की, किस तरीके से अपनी बात सामने वाले प्रोस्पेक्ट के सामने रखनी है बिना कोई उसको इग्नोर करे, बिना कोई उसको क्रॉस करे। तो उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो पेपर में साथ में रखना, बहुत सारी नई जानकारी, बहुत सारे नए नए टिप्स आज आपको मिलने वाले हैं यहाँ पे। सो वो नोट डाउन करके रख सकते हो, तो बाद में हम लोग उसको रिवाइज भी कर सकते हैं। सो अभी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आते हैं, ठीक है, बिजनेस करते वक्त। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, और उसको हैंडलिंग करना, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा मतलब ऑब्जेक्शन का पार्ट जो होता है ना, बेसिकली आता है आप जब कॉलिंग करना शुरू कर दे हो, तो अब से लेके क्लोजिंग तक ये आ सकता है। अगर आप उसकी प्रिपरेशन अगर आपने अच्छे से करी है, अगर आपको मालूम है कि पहले से ही कौन से सवाल प्रोस्पेक्ट पूछ सकता है हमको, कौन से ऐसे क्वेश्चन है जिसको नो प्रोस्पेक्ट हमारे सामने दे सकता है, तो वो सवाल अगर हमारे पास रह जाएंगे, सवाल हमको पहले से मालूम हो जाएंगे और उनके आंसर मुझे मालूम हो जाएंगे, तो उसको हैंडल करना बहुत आसान हो जाएगा। मतलब इसको ऐसे समझो कि अगर आपका कल पेपर है, कोई एग्जाम है, और एग्जाम के पहले ही आपको सारा क्वेश्चन पेपर मिल चुका है, तो एग्जाम कैसा जाएगा? बहुत बढ़िया जाएगा। बट उसका एग्जाम बहुत बढ़िया जाएगा जो उसकी प्रैक्टिस करेगा। सिर्फ क्वेश्चन मिलने से फायदा नहीं है, बट उस क्वेश्चन से कैसे प्रिपरेशन हम लोग करते हैं, उस क्वेश्चन को कैसे हम लोग अपने अपने मतलब अपनी स्टाइल के अंदर कैसे ढाल देते हैं, अपने स्टाइल के अंदर कैसे उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको उसकी तैयारी करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड होगा कि उसका एग्जाम ठीक जाएगा कि नहीं जाएगा। सिर्फ ऑब्जेक्शन को मालूम होना जरूरी नहीं है, उसके आंसर्स किस तरीके से देने हैं हमको, उसकी प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी। और यहाँ पे आपको एक फोटो के अंदर एक छोटे से मैसेज है यहाँ पे, कि आपको एक एरो दिख रहा है, एक रोड है वहां, एक ऐसे पट्टी दिख रही है, यहाँ पे एरो दिख रहा है, और बीच में ऑब्जेक्शन को हम लोग ने ऐसा टर्न करके दिखा रहे हैं। मतलब कि कोई भी चीज अगर आपको प्रोस्पेक्ट पूछता है ना, तो सीधी मतलब कोई भी चीज का आंसर अगर सीधा आपको दे दे हो, तो समझ हम लोग समझ में नहीं आता, बट उसको प्रॉपर तरीके से कैसे देना है, थोड़ा सा घुमा के मतलब कंफ्यूज नहीं करना सामने वाले को, बट उसका तरीका थोड़ा सा अलग होना चाहिए। बहुत अलग से वे से हम लोग बहुत अलग अलग वे से सामने वाले को ऑप्शन को हैंडल कर सकते हैं। सो अब बात करेंगे हम लोग बहुत सारे ऑब्जेक्शन, जैसे बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज में भी बताया, कई सारे लोगों ने फोन करके मुझे बताया, सर मुझे ये ऑब्जेक्शन आ रहा है, मुझे ये चैलेंज आ रहा है, लोग हमको ये सवाल पूछते हैं। तो सारे ऑब्जेक्शन आज मैं कवर करने वाला हूं इस सेशन के अंदर। अगर फिर भी कुछ ऑब्जेक्शन बचते हैं तो हम लोग ओवर द कॉल या फिर हम लोग इसी सेशन के अंदर हम लोग एंड में भी लेंगे, सारे सवाल लेंगे हम लोग, उसको मैं कोशिश करूंगा सारे आपको आंसर्स यहीं पे इस सेशन के अंदर दे दूं। सो बहुत सारे आंसर्स क्वेश्चंस रहते हैं बहुत सारे लोगों के। अब रीजन क्या होता है ऑब्जेक्शन को पुट अप करने का? सामने वाला प्रोस्पेक्ट आपके सामने ऑब्जेक्शन पुट क्यों करता है, उसका हमको पहले साइकोलॉजी समझना बहुत जरूरी है, राइट। सबसे पहले तो लैक ऑफ कॉन्सेप्ट। जो भी चीज सामने वाले को आप समझा रहे हो या जो भी चीज वो समझ रहा है, उसका कॉन्सेप्ट अभी तक क्लियर नहीं हो चुका है। चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग की बात करे, चाहे वो किसी प्रोडक्ट की बात करे, चाहे वो किसी इंडस्ट्री के बारे में बात करे, जब तक सामने वाले के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तब तक हमारे माइंड में उस चीज को लेके हमारी अंडरस्टैंडिंग कम हो रहती है, राइट। हमारे माइंड में अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, कोई भी चीज हो। इनफैक्ट अगर आप ये छोटे एक मतलब ये रिलेट कर पाओगे छोटे बच्चे से, जब छोटा बच्चा हम भी कई सारे लोग छोटे बच्चे थे, जब हमारे सामने कोई नई चीज आती है तो हम लोग क्यूरियोसिटी रहती थी हमारे में, राइट। तो ये चीज क्या है, हम लोग बहुत सारे सवाल पूछते थे, हमारे पेरेंट्स से पूछते थे, बहुत सारे पेरेंट्स से पूछते हम लोग सवाल, क्यों पूछते हैं? क्योंकि वो चीज उसके लिए बहुत सारी नई है, राइट, या उसके पास वो नॉलेज नहीं है उसके बारे में, इसलिए वो सवाल ज्यादा पूछ रहा है, राइट। तो लैक ऑफ कॉन्सेप्ट की वजह से वो सामने वाला आपको ऑब्जेक्शन देगा। सो उसको सुनना बहुत जरूरी है, उसके सवाल का आंसर हमारे पास होना बहुत जरूरी है। सो लैक ऑफ कॉन्सेप्ट उसको हम लोग समझाएंगे तो अपना ऑब्जेक्शन क्लियर कर देगा। देन लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब कई बार ऐसा भी होता है, नॉलेज समझ लिया, कॉन्सेप्ट समझ लिया, बट सामने वाले के अंदर खुद के बारे में सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो पा रहा है।
सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने अंदर उसके आ नहीं रहा है करके वो ऑब्जेक्शन आपको देता है कि मैं नहीं कर सकता या फिर मुझसे नहीं होगा वगैरह वगैरह, तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से। तो वहां पे एज अ बिजनेस पार्टनर, एज अ कोच, एज अ कंसल्टेंट आपका ये काम होगा कि आपको उसको कॉन्फिडेंस भी देना है। तो कॉन्फिडेंस कैसे देंगे वो भी आपको मैं बताऊंगा। अगर वो कॉन्फिडेंस उसके अंदर आपने दे दिया, उसको आपने समझ दिया आप ये कर सकते हो, इस तरीके से मैंने किया है, तो ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्शन भी वो क्लियर कर देगा। एंड थर्ड चीज आती है लैक ऑफ ट्रस्ट ऑन यू। अब ये जो चीज है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनफैक्ट जब हम लोग ये यहाँ पे आता है, यहाँ पे हम लोग कोल्ड मार्केट के अंदर प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, कोल्ड मार्केट के अंदर जब हम लोग काम करना शुरू कर देते हैं, तो यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत आती है ट्रस्ट फैक्टर। या फिर आपका अगर नो मार्केट वैल्यू या फिर आपकी फेस वैल्यू वहां पे अच्छी नहीं है उसके सामने, या फिर उनके लोग जो हमको जानते हैं बट हमको इतनी रिस्पेक्ट या फिर उनका हमारे बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो हो सकता है वहां पे वो सामने वाला आपको ऑब्जेक्शन करे, या हो सकता है आपको सामने वाला कोई ऐसी चीज पूछ ले जो आपको मतलब वो ट्रस्ट बिल्ड करने में आपने कहीं ना कहीं कमी छोड़ी होगी, या फिर कहीं ना कहीं कमी रह गई होगी उसके बाद रैपो बिल्ड करने के टाइम, उसके बाद उसके प्रोस्पेक्टिंग करने के टाइम, या फिर अपनी पर्सनल ब्रांडिंग वहां पे अगर नहीं हुई है, तो हो सकता है ये आपको ऑब्जेक्शन दे। तो तीनों चीजों पे हमको काम करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर सामने वालों को हमको समझाना है किसी भी चीज के बारे में, तो सबसे पहले तो हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। दूसरी चीज सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है हमारा खुद का, पहले तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? नॉलेज से आएगा, ट्रेनिंग से आएगा, उसकी प्रैक्टिस करने से, बार बार करने से आएगा, राइट। एंड ट्रस्ट बिल्डिंग करने के लिए आपको लोगों से बात कैसे करते हैं, लोगों से व्यवहार कैसे करा जाता है, लोगों से इंटरेक्शन रैपो बिल्डिंग कैसे करनी होती है, राइट। लोगों के माइंड में अपने बारे में कैसी छवि मतलब तैयार करनी होती है अच्छे तरीके से, पॉजिटिव वे के अंदर, आपको ये समझना पड़ेगा। इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, और इसके लिए मैं कुछ आपको रिकमेंड भी करूंगा चीजें। सो व्हाट इज ऑब्जेक्शन? सो ऑब्जेक्शन इज नथिंग बट सिंपली अ रिक्वेस्ट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। कई सारे लोग ऑब्जेक्शन को रिजेक्शन समझ बैठते हैं, राइट, और ऑब्जेक्शन लेके मतलब परेशान हो जाते हैं। मुझे एक बात बताओ, कौन सा ऐसी फील्ड है, कौन सा ऐसा करियर है, कौन सा ऐसा प्रोफेशन है जिसके अंदर ऑब्जेक्शन नहीं आता है? कोई भी चीज उठा के देख लो, कोई प्रोफेशन उठा के देख लो, हर चीज के अंदर ऑब्जेक्शन आपको मिलने वाले, हर चीज के अंदर आपको रिजेक्शन भी मिलने वाले। उसके लिए मेंटली प्रिपेयर होना हमारा सबसे बड़ा पहला कर्तव्य है, कि हम लोग पहले से प्रिपेयर हो जाएंगे। देखो किसी भी गेम को अगर अच्छी तरीके से खेलना है, प्रोफेशनल तरीके से खेलना है, तो उसके सारे रूल्स हमको समझने भी पड़ेंगे, और सारे रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, सारे रूल को मानना भी पड़ेगा। तो अगर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप कामयाब होना चाहते हो, तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी हमको ये समझना पड़ेगा कि हमको यहाँ पे बात करते वक्त, लोगों से इंटरेक्शन करते वक्त ऑब्जेक्शन तो जरूर आएंगे, 110% आएंगे। इनफैक्ट आप जब प्रोस्पेक्ट थे किसी के, तो आपने भी तो बहुत सारे ऑब्जेक्शन दिए थे, राइट। सो आपने भी तो बहुत सारे ऑब्जेक्शन देके आप फिर इस बिजनेस के अंदर आ चुके हो। बहुत सारे सवाल आपके माइंड में भी थे, और सारे सवाल आपको जवाब मिल गए करके आपने बिजनेस ज्वाइन करा। तो हम ये क्यों नहीं समझ पाते कि हम लोग जब नए प्रोस्पेक्ट से बात करेंगे, तो वो भी डेफिनेटली हमको ऑब्जेक्शन देने ही वाला है। ये बात गांठ बांध लेना। सो ऑब्जेक्शन से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये एक ह्यूमन नेचर है। नई चीज सामने जब आती है, तो कोई भी सवाल पूछना उसका एक नेचुरल चीज होती है वो सारे सामने, ठीक है। सो इट्स सिंपल रिक्वेस्ट कि वो सामने वाला आपसे और चीजों के बारे में जानकारी मांग रहे हैं इनडायरेक्टली। अगर वो कोई सवाल पूछ रहा है आपको, तो शायद हो सकता है उसके माइंड में अभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप उसको और एजुकेट करना ये हमारा जिम्मेदारी है, राइट। एजुकेशन अगर प्रॉपर उसको दे दोगे, प्रॉपर एजुकेट उसको कर दोगे, तो सामने वाले के ऑब्जेक्शन धीरे 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 कम होते चले जाएंगे, और वो अपने आप को खुद को कन्विंस करेगा, यस आई कैन डू दिस, यस मुझे ये करना चाहिए। ओके। सो कभी भी ऑब्जेक्शन आ गया, तो ये सिंपल याद रखना कि उसको और इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, तो इन्फॉर्मेशन देना हमारा काम है। ओके। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के टाइम हमको याद रखने, या हमारे माइंडसेट मतलब मेंटल लेवल पे हमको याद रखने, या फिर हमको उसको केयरफुली देखना पड़ेगा। डू योर माइंड फ्रेम बिफोर डूइंग ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। जैसे मैंने अभी कहा ना, कि अगर आपको पता है उस चीज के बारे में ऑब्जेक्शन ये देगा ही देगा, मतलब वही वाली बात होगी ना कि यार आपको पता है कि इस चैप्टर में से इतने सवाल आने वाले हैं, ठीक है ना, इस टॉपिक में से मुझे इतने सारे सवाल एग्जाम के अंदर पूछने वाले हैं, और इसका आंसर मैंने प्रिपेयर कर दिया है, और वो इतने जबर तरीके से कर दिया है, तो कोई भी सवाल आपको पूछे, आपको फटक से उसका आंसर आएगा। तो प्रिपरेशन हमारी घर पे होनी बहुत जरूरी है, मतलब मैदान में उतरने से पहले प्रैक्टिस होनी बहुत जरूरी है। तो बिफोर डूइंग ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, मतलब जो अभी किसी से बात करना शुरू कर दो, इसके लिए हम लोगों ने ट्रेनिंग प्रिपेयर करा है कि आपके पास
पहले से वो सवाल दे दे, पहले से उसका आंसर दे दे, तो आपका माइंड फ्रेम एक तरीके से प्रिपेयर हो जाए ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए। सो माइंड प्रिपेयरिंग का काम हमेशा चलता रहेगा। जैसे जैसे इंडस्ट्री, जैसे जैसा अपडेट्स होते रहेंगे बिजनेस के अंदर, जैसे जैसे लोगों के माइंडसेट के अंदर, माहौल के अंदर, पॉलिसीज के अंदर, गवर्नमेंट के पॉलिसीज के अंदर चेंज होते रहेंगे, तो वैसे ऑब्जेक्शन भी कई सारे लोगों के चेंज होते रहते हैं। बट कुछ ऐसे बेसिक ऑब्जेक्शन है जो चेंज नहीं होते, वो सारे आप मैं कवर करने वाला हूँ। ठीक है। अब डोंट आर्ग्यू विद प्रोस्पेक्ट, बिकॉज विनिंग द आर्ग्यूमेंट इज लूजिंग द प्रोस्पेक्ट। कई सारी ऐसा हो जाता है कि हम लोग एक्साइटमेंट के अंदर या फिर एकदम बिगिनर जो होते हैं ना, तो बिगिनर्स के अंदर होता है कि हमको ज्यादा नॉलेज हमको पता है करके हम लोग सारी चीज थोपना शुरू कर देते हैं सामने प्रोस्पेक्ट के साथ। तो जो भी वो सवाल पूछता है उसके ऊपर हम लोग हावी होना, मतलब ऐसे समझते हैं कि हम उसने आंसर दे दिया तो हम लोग जीत जाएंगे। बट एक्चुअल में सामने वाले को जीतने की उस नो प्रोसेस के अंदर प्रोस्पेक्ट लूज कर देते हो। जब भी वहां पे आर्ग्यूमेंट का चीज आ जाती है किसी भी प्रोस्पेक्ट के साथ या किसी भी आप कन्वर्सेशन के अंदर, सामने वाले को अगर आपको जीतना है तो आर्ग्यूमेंट नहीं करनी वहां पे। सामने वाले को पहले सुनो, फिर अपना जवाब कैसे देना है हम लोग उसको तरीके आपको समझाने वाले। सो डोंट आर्ग्यू विथ प्रोस्पेक्ट, कभी भी कोई भी चीज के अंदर प्रोस्पेक्ट के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करना, राइट। डोंट गिव स्ट्रेट अवे आंसर विदाउट कंप्लीटिंग अंडरस्टैंडिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब सामने वाले कोई ऑब्जेक्शन डाल भी दिया तो ये हमको देखना बहुत जरूरी है कि क्या सच में इसका जेन्युइन प्रॉब्लम है, या ऐसे उसको मतलब टालने के लिए, टरकने के लिए हमको ये सारा सवाल पूछ रहा है। ये जेन्युइन ऑब्जेक्शन है या नहीं, ये हमको समझना पड़ेगा, और उसके पहले हमको इसको सुनना पड़ेगा। कई साल लोग बिना सुने, मतलब उसने बोल दिया कि उसके आधे में हम लोग शुरू करते हैं, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, वैसा होता है, ऐसा होता है। पहले उसको खत्म करने दो बात को, अंडरस्टैंड करो पहले तो क्या बोल रहा है, कितना बोल रहा है, क्या क्या उसके अंदर मतलब, और क्यों है उसके अंदर ये ऑब्जेक्शन। ये समझना साइकोलॉजी लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके माइंड में सवाल आया कहाँ से, या फिर वो सवाल ऐसा क्यों पूछ रहा है। ये हम अगर हमको अंडरस्टैंड हो गया, ठीक है, तो सामने वाला आपको आसानी से हम लोग आपको उसको क्लोजिंग भी कर सकते हैं, वो सामने वाले का आंसर हम लोग इजी तरीके से दे सकते हैं बिना कोई आर्गुमेंट के। ओके। एंड लास्ट में अंडरस्टैंड फर्स्ट, जैसे मैंने अभी कहा था, आर द जेन्युइन ऑब्जेक्शंस, कि वो सामने जो सवाल पूछ रहा है, कैसे लोग बोलते हैं मुझे, मेरा पास पैसा नहीं है, ठीक है ना, मुझे बस घर वाले नहीं मानेंगे, या जो भी क्वेश्चन है, क्या वो सच में जेन्युइन क्वेश्चन है उसके, कि ऐसे ही मतलब आपको टालने के लिए ऐसे सवाल पूछ रहे हैं। तो उसका भी एक तरीका है, मैं आपको आज इस सेशन के अंदर बताऊंगा कि वो जेन्युइनिटी कैसे समझनी है उस आंसर की, उस ऑब्जेक्शन की। ओके। सो आर यू रेडी? रेडी टाइप रेडी है फटाफट से। वेरी गुड, ग्रेट, वेरी गुड। सो स्टेप टू हैंडल ऑब्जेक्शन, मेरे पास एक तरीका है एक ऑब्जेक्शन को हैंडलिंग करने का। जरूरी नहीं है कि सारा ये जो तरीका है हर एक प्रोस्पेक्ट के ऊपर काम आ जाए, बट मेजोरिटी प्रोस्पेक्ट के ऊपर ये आप तरीका अपना सकते हो और आसानी से ऑब्जेक्शन का हैंडलिंग कर सकते हो। क्या तरीका है वो? सबसे मॉडर्न, सबसे पहले तो आपको लिसन केयरफुली बिफोर स्पीक एनीथिंग। कोई भी चीज सामने वाला प्रोस्पेक्ट से बात करता है फोन पे या वन टू वन पे, सामने लोगों को पूरा खत्म होने दो, मतलब उसकी पूरी बात खत्म होने दो, फिर हमको बात करनी है। कभी भी बिना मतलब उसकी बात को आधे में काटना नहीं है। अगर आधे में बात काट देते हो तो ये प्रोस्पेक्ट को बुरा लगता है। अगर कोई भी आपकी भी अगर किसी साथ बात कर रहे हो और आपके माइंड में बहुत सारी चीजें आप उस सामने लोग बताना चाह रहे हो और आपकी बात को कोई काट दे, तो एक नेगेटिव इंप्रेशन आपके बारे में, मतलब उस प्रोसेस के बारे में आपके माइंड में चला जाता है। सो कभी बात को काटना नहीं आता है, लिसन केयरफुली देन स्पीक एनीथिंग। अब उसको रिलेट करना है, ठीक है। सामने वाले ने कोई भी ऑब्जेक्शन दे दिया, एग्जांपल मैं आपको आगे बताऊंगा, बट यहाँ पे एग्जांपल बता दो। मान लो उसने बोल दिया कि सर मेरे पास ना पैसे नहीं है, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसे नहीं है। तो सबसे पहले तो रिलेट करना है उससे, ठीक है। रिलेट का मतलब उनको ये बोल सकते हो कि यस आई कैन अंडरस्टैंड, सामने वाले के हाँ में हाँ मिला लो, ठीक है ना। आई कैन अंडरस्टैंड, आपके पास पैसे नहीं है, मेरे पास भी नहीं थे, ठीक है ना, स्टार्टिंग में मेरे पास भी नहीं। तो यहाँ पे हमको फील, फेल्ट, फाउंड ये एक तरीका होता है, जैसे कि उसको आप ये यूज करोगे तो सामने वाला अपने आप कन्विंस हो जाएगा, आपको उसको कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये फील, फेल्ट, फाउंड तरीका क्या होता है कि सबसे पहले तो रिलेट करना है, देन स्टोरी टेलिंग करनी है, एंड देन उसको सोल्यूशन देना होता है। फील मतलब
आपने भी वो चीज फील करी है, उसको सामने वालों को बताना है कि यस आई कैन अंडरस्टैंड, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। मैं भी जब इस स्टार्टिंग में बिजनेस को देखा था तो मेरे पास भी पैसे नहीं थे, आपने ये बोल दिया तो सामने वाला क्या सोचता है कि यार ये तो बिल्कुल मेरे जैसा बंदा है, ये तो बिल्कुल मेरे जैसा व्यक्ति है, तो आपकी बातों भी सुनेगा। अगर आप तुरंत वहां पे काटना शुरू कर दो किसी बात को, नहीं नहीं आप ये यहाँ से अरेंज कर सकते हो, आप करना चाहिए आपको, मतलब मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है, या फिर सामने वालों को उसके प्रोफेशन के डिग्रेड करके बात करते हैं। कई सारे लोग मैंने देखे पैसे नहीं है बोल के उसके मतलब नो बेइज्जती करना शुरू करते हैं अदर लैंग्वेज के अंदर बात करूँ तो वो कभी नहीं करना, सामने वाले से रिलेट करना है सबसे पहले तो, देन स्टोरी टेलिंग करनी। स्टोरी टेलिंग क्या कर सकते हैं, अपने बारे में फिर वहां पे स्टोरी टेलिंग करनी कि जब मुझे भी ये प्रॉब्लम थी, दिक्कत थी, तो मुझे मेरे स्पॉन्सर ने एक ही चीज समझाई थी और मैंने एक रियलाइज करी थी कि अगर आज मैंने इस काम को नहीं करा, आज मैंने इस चीज को नहीं किया, तो मेरे पास कौन से अलग अलग ऐसे रास्ते हैं जो यूज करके मैं आगे जाके ग्रो कर सकता हूँ, मेरे ड्रीम को फुलफिल कर सकता हूँ। तो जब मुझे रियलाइज होगा कि अगर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे कि मेरे सपने जो है, मुझे जो गोल्स पूरे करने हैं इस नो लाइफ के अंदर, वो सारे के सारे इस प्लेटफॉर्म से पूरे हो सकते हैं। और फिर मैंने ये रियलाइज करके उस चीज को प्रायोरिटी दे दी, राइट। प्रायोरिटी देने के बाद फिर मैंने पैसे को अरेंज किया। उसका एग्जांपल दे सकते हो, मान लो यहाँ पे आप बोल सकते हो यहाँ पे कि जैसे हमारे घर में बहुत सारा इमरजेंसी का भी केस आ जाता है, मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, तो हम लोग पैसे अरेंज कर लेते हैं। तो मैंने भी यही सोचा कि अगर ये इमरजेंसी अगर मैंने आज क्रिएट कर दी अपने खुद के लिए, क्योंकि इस फाइनेंशियल कंडीशन के अंदर मुझे बाहर आना है, इस प्रॉब्लम से अगर बाहर आना है, तो मुझे कहीं ना कहीं से इसको सॉल्व करने के लिए अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। और मेरे अरेंजमेंट की वजह से आज मैं यहाँ पे बिजनेस के अंदर आ चुका हूँ, या अच्छे से ग्रो कर पा रहा हूँ, या कामयाब हूँ। जो भी आपका माइंडसेट है, जो भी आपने अच्छी चीज यहाँ से सीखी है, आप सामने वाले को बता दो। जरूर नहीं है कि आपके पास अचीवमेंट होना ही चाहिए बात करने के लिए। आप बोल सकते हो कि मेरे डिसीजन की वजह से आज मैं इतना ग्रो कर पाया, मुझे इतनी बातें समझ में आई, आप मुझे इतना नॉलेज मिला है, और मेरा सही डिसीजन मुझे समझ में आ रहा है। तो ये चीज आप भी कर सकते हो। या उसको आप बोल सकते हो कि अगर मैंने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन अगर आपको दे दिया, तो क्या आप इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन कर निकाल के, या फिर इसको नो इसका सोल्यूशन निकाल के काम करना शुरू कर सकते हो। इफ आई वुड यू, ये जो फ्रेज है ना, इफ आई वुड यू, अगर मैं क्या तो आप, ठीक है, अगर मैंने आपको ऐसा कुछ रास्ते बता दिए पैसे अरेंज करने के, और आपको सीरियसली इसके अंदर अगर काम करना है, तो क्या आप अरेंज कर पाओगे? तो इसका आंसर डेफिनेटली यस आता है। बस सामने वालों को फिर एजुकेट कर दो कहाँ कहाँ से अरेंज करने, और सामने वाले रिलेट कर देगा आपकी स्टोरी से, अगर ये भी कर सकते तो मैं भी कर सकता हूँ। तो ये तरीका होता है एक ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का, फील फेल्ट फाउंड। एंड लास्ट में फिर आपकी उसकी क्लोजिंग कर देनी है। किसी भी बात की क्लोजिंग हो सकती है, चाहे वो प्रोडक्ट की क्लोजिंग हो सकती है, चाहे आपकी बात मनवाने की क्लोजिंग हो सकती है, राइट, उससे हाँ बुलवाने की क्लोजिंग हो सकती है। तो क्लोजिंग बहुत सारे कैसे तरीके से हो सकती है। सो एक सिंपल बेसिक्स फॉर्मूला है, फील फेल्ट फाउंड, इस तरीके से आप कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हो, बशर्ते आपको समझना पड़ेगा कि सामने वाले का ऑब्जेक्शन क्या है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्शन, अलग अलग चीजों में ऑब्जेक्शन हम लोग प्रोस्पेक्ट हमको देते हैं। सबसे पहले इंडस्ट्री के बारे में ऑब्जेक्शन कुछ लोग देते हैं, राइट। इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारा और पूछते हैं हमको। इनविटेशन कॉलिंग के अंदर हम लोग को लोग सवाल पूछते हैं, ऑब्जेक्शन करते हैं। प्रोडक्ट्स के बारे में हम लोग को ऑब्जेक्शन किया जाता है, राइट। कंपनी के बारे में बहुत सारे लोग ऑब्जेक्शन करते हैं, कंपनी के बारे में अलग अलग चीजें पूछते हैं। बिजनेस के बारे में पूछते हैं, क्लोजिंग के बारे में पूछते हैं। तो मैं वन बाय वन इन सारे पैरा मतलब एक टॉपिक्स को कवर करने वालों की, इंडस्ट्री के ऑब्जेक्शन, फिर इन्विटेशन के, ऐसे करते 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 खत्म करेंगे इसे। अब बात करेंगे सबसे पहले तो ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के लिए, जैसे मैंने कहा ना कि आपके कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर होने बहुत जरूरी है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, और आपको सही जानकारी होनी बहुत जरूरी है हर चीज के बारे में। जैसे मैंने कहा कि सवाल ही जवाब ये बुक है, स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूँ मैं ये बुक। अगर आपने बुक नहीं पढ़ा ना, मैं डेफिनेटली गारंटी के देता हूँ आप जिंदगी में ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं कर पाओगे। आपको चाहे यहाँ पे 2 महीने हो जाए, चाहे आपको 2 साल लग जाए, अगर ये बुक आपने ठीक से नहीं पढ़ा है, तो मैं बोलता हूँ ऑब्जेक्ट हैंडलिंग आप सही तरीके से समझ नहीं पाओगे, या फिर लोगों से प्रोस्पेक्टिंग करने का तरीका भी यहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा। सो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा ये बुक हार्ड कॉपी में खरीद लो, या तो सॉफ्ट कॉपी में खरीद लो, मतलब डाउनलोड कर लो कहीं से, या इसका ऑडियो सुन लो, यूट्यूब पे अवेलेबल है। बट पढ़ना इज मैंडेटरी, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने बहुत जरूरी है, राइट। और ऐसा नहीं कि एक बार ही पढ़ना है, 2 3 बार 4 बार 5 बार पढ़ो। तो जितने बार ज्यादा पढ़ोगे, मैंने जितनी बार इस बुक को पढ़ा है ना,
उतनी ज्यादा बार मुझे इसके अंदर और ज्यादा नॉलेज मिलता गया। सेकंड बुक आपको मैं बताऊंगा कि अगर लोगों से आपको ट्रस्ट बिल्ड करना है, रैपो बिल्ड करना है, तो ये बुक बहुत तगड़ी बुक है, बहुत पावरफुल बुक है, लोक व्यवहार। ठीक है। इनफैक्ट अगर इंग्लिश में देखा जाए तो इंग्लिश में भी एक बुक है, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, डेल कार्नेगी, सेम ऑथर है। ये हिंदी मराठी लैंग्वेज के अंदर भी मिल सकते हैं, आप इंग्लिश में ले सकते हो अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो। पर ये बुक दोनों जरूर पढ़िएगा अगर आपको लोगों से बात करनी है, लोगों से आपका कन्वर्सन अच्छे से रैपो बिल्ड करना, आपको इंप्रूव करना है कम्युनिकेशन के अंदर। अगर इंडस्ट्री बिजनेस के बारे में आपको सवाल, क्लियर कॉन्सेप्ट आपके होने चाहिए, तो ये दोनों बुक आपको पढ़नी बहुत जरूरी है। 21st सेंचुरी का बिजनेस, राइट, या फिर रिच डैड पुअर डैड के अलग बहुत सारे किताब है, बिजनेस स्कूल एक किताब है। तो ये दोनों बुक्स के अंदर आपको बेसिक या फिर मैं बोलता हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए इंफॉर्मेशन जो है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, ये ट्रेनिंग के अंदर आपको सिखाया जाता है। बट कोई भी चीज अगर हम पर्सनल लेवल पर अंडरस्टैंड करेंगे, सेल्फ लेवल पे, तो वो ज्यादा क्लियर हो जाती है, वो ज्यादा हमारे जहन में बैठ जाती है। तो बजाय हम आपको सिखाए कि ऐसा बुक इसके अंदर है, ऐसा बुक के अंदर लिखा है, आप उसको खुद पढ़िएगा, खुद चाहिए तो नोट्स निकालिए। इस बुक के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिलेंगे, जब लोगों से बात करते हो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत सारे तरीके आपको मिल जाएंगे। सो इन चारों बुक्स को पढ़ना, डेफिनेटली पढ़ना जरूरी है। अगर हम बात करते हैं इंडस्ट्री के बारे में, क्या क्या ऑब्जेक्शन हम लोग दे सकते हैं लोग, सबसे पहले तो एक कॉमन ऑब्जेक्शन होता है, इज दिस चेन सिस्टम, एमएलएम है क्या, मेंबर ज्वाइनिंग करनी पड़ती है क्या? अब ये सवाल तो हालांकि आज की तारीख में कॉल पे लोग ज्यादा पूछते हैं, अगर वो प्रेजेंटेशन के अंदर आ चुका है, अगर वेबिनार के अंदर आ चुका है, तो वेबिनार के अंदर तो इस सवाल का आंसर उसको उस वेबिनार के अंदर मिल ही जाता है। बट फिर भी अगर नहीं मिल पाया, तो आप उसको समझा दो चेन सिस्टम के अंदर क्या फर्क है और नेटवर्क के अंदर क्या फर्क है। एक्चुअली चेन तो ये बहुत ही गलत वर्ड है, मैं जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, चेन इज नॉट अ प्रॉपर वर्ड। बट सामने वाला पूछ भी देता है आपको चेन सिस्टम है क्या, तो उसको आप बोल सकते हो कि इज नॉट अ चेन सिस्टम, ये एक ऐसा बिजनेस जहाँ पे हम लोग चैनल पार्टनर के जरिए अपना बिजनेस को एक्सपैंड करते हैं। या फिर बोल सकते हो कि यहाँ पे आप फिर यहाँ पे डिफरेंस समझा सकते हो। देखो इस ऑप्शन को हैंडल करने के ना अलग अलग बहुत सारे तरीके हैं। मेरा तरीका अलग होगा, किसी और का तरीका अलग होगा, किसी और का तरीका अलग होगा। तो कंफ्यूज नहीं होना, बट आपको कॉन्सेप्ट समझ में या फिर कॉन्सेप्ट समझाने आना चाहिए बस, राइट। तो चेन सिस्टम के बारे में कैसे समझो, तो एक तरीका ये भी है कि उसको आप जॉब और नेटवर्क मार्केटिंग का डिफरेंस समझा सकते हो। जॉब में क्या होता है कि उसके ऊपर बॉस होता है, राइट, एकदम बेस के अंदर एम्प्लॉयज होते हैं, उसके ऊपर उसका टीम लीडर होता है, टीम लीडर के ऊपर उसका देन नो क्या बोल सकते हो मैनेजर होता है, सुपरवाइजर होता है, मैनेजर के ऊपर सीनियर मैनेजर होता है, सीनियर मैनेजर के ऊपर उसका और जीएम जनरल मैनेजर होता है, उसके ऊपर बहुत सारे लोग होते हैं। तो ये सारी भी चेन है, ठीक है। आप चाहे पे प्रोडक्ट खरीदो, ऐसे लोग बोलते हैं सर ये चेन सिस्टम है तो मैं प्रोडक्ट नहीं खरीदूंगा यहाँ पे, अगर ये चेन सिस्टम का बिजनेस है तो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट नहीं खरीदूंगा। तो यहाँ पे आप डिफरेंस ये समझ सकते हो कि आप किसी भी ब्रांड के ऊपर अगर हम लोग काम करें या फिर किसी ब्रांड की चीज हम लोग घर में ला रहे हैं, तो वो भी इसी सिस्टम से आई है कि आपने किसी शॉप से दुकान से वो सामान को खरीदा, चाहे कोई भी हो, जूता कपड़ा मोबाइल कुछ भी हो, वो सामने वाले आपको खरीदा। अब वो चीज उसने तो बनाई नहीं होती, तो रिटेलर ने लाई होलसेलर से, होलसेलर ने लाई उसके ऊपर बड़े होलसेलर से या फिर उसके बड़े डिस्ट्रीब्यूटर से, उसने लाई किसी नो नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर से, उसने लाई किसी फैक्ट्री से। तो मतलब कि किसी ना किसी ब्रांड के उस चेन के अंदर हम लोग ऑलरेडी सामान खरीद रहे हैं। तो चेन इज नॉट अ प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज माइंडसेट। सामने वाले को एजुकेट करना पड़ेगा यहाँ पे। ये ऑब्जेक्शन बहुत ही सिंपल आ चुका है, मतलब ये कॉमन ऑब्जेक्शन आ चुका है, बट ये ऑब्जेक्शन इसलिए आता है कि सामने वाला एजुकेट नहीं है इसके बारे में। अगर ये सवाल किसी ने पूछ लिया ना, मतलब ये समझ जाने का कि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में इसके पास कोई भी नॉलेज नहीं है। अगर वो ऐसा बोल भी देता है कि मेरे पास मैंने बहुत सारी कंपनी की थी और वो चेन वेन वाला मुझको समझ नहीं आता, ये चेन वाला मुझे अच्छा नहीं लगता, मतलब समझ जाने का कि इसके पास नॉलेज है ही नहीं। क्योंकि अक्सर नॉलेज या फिर आजकल ऑब्जेक्शन लोग इसके लिए पूछते हैं, या तो उसके पास गलत नॉलेज है या उसके पास पता ही नहीं है नॉलेज, राइट। एक तो गलत नॉलेज की वजह से लोग सवाल पूछते हैं, या तो उसको कुछ पता ही नहीं उसके बारे में। तो इस तरीके से उसको सवाल का जवाब आप दे सकते हो, दिस इज नॉट चेन सिस्टम, ये एक प्रॉपर बिजनेस है। जैसे टाटा अंबानी का बिजनेस टर्नओवर बेस पे होता है, ये भी बिजनेस टर्नओवर पे होता है। बट हाँ, हर बिजनेस के अंदर लोग होते हैं, लोगों से बिजनेस होता है, तो लोग तो यहाँ पे लगेंगे ही लगेंगे। बट यहाँ पे कोई मेंबर या कोई चेन बनाने के दो के नीचे दो वाला काम नहीं करना होता है, ये प्रॉपर सिस्टम है। उसके लिए आपको समझना पड़ेगा। अगर ये आपको ओवर द कॉल पूछ रहे हैं वेबिनार के पहले, तो आप बोल सकते हो कि वेबिनार के अंदर आपको ये सारी चीजें क्लियर करी जाएगी। तो डोंट वरी, आप वेबिनार अटेंड कर लो और फिर उसके बाद आपके क्वेश्चंस के आंसर
आपको मैं क्लियर कर दूंगा, और अगर कोई क्वेश्चन होते तो। अगर 1 to 1 बैठे तो वो तो वहाँ पे तो आप क्लियर कर ही सकते हो आराम से, पेपर पे दिखा सकते हो कि चेंज सिस्टम क्या होता है और नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, सेम चीज यहाँ पे एप्लीकेबल है, राइट। सो इस तरीके से आप इसको हैंडल कर सकते हो। इज इज पिरामिड एंड बाइनरी स्कीम, थोड़ा सा ये सवाल सेम ही है, बट पिरामिड और बाइनरी के अंदर मतलब एक्चुअल में उसको समझना क्या होता है ये समझते हैं। पिरामिड का स्ट्रक्चर होता है ट्रायंगल शेप, ठीक है, ट्रायंगल शेप स्ट्रक्चर होता है। कई सारे लोगों को पिरामिड मालूम ही नहीं होता पिरामिड क्या होता है, बाइनरी क्या होता है। तो पिरामिड कैसा ट्रायंगल शेप में होता है। अब दुनिया की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया की कोई भी कंपनी इसी स्ट्रक्चर में काम करती है। जैसे एग्जांपल, बेस में बहुत सारे लोग होंगे, हजारों लाखों लोग होंगे, उसके ऊपर कुछ लोग हैं वो कम होंगे, थोड़े से टीम लीडर कम होंगे, उसके ऊपर सुपरवाइजर होंगे वो थोड़े से कम होंगे, उसके ऊपर मैनेजर होगा वो 4 5 6 लोग हो सकते हैं, उसके ऊपर जनरल मैनेजर होगा वो एरिया वाइज 1 2 ही होते हैं, फिर उसके ऊपर फिर और अलग से लोग होंगे, फिर डायरेक्टर होंगे, फिर आगे ऐसा कर करके कंपनी का मालिक होगा। तो मुझे बताओ आप, अगर कंपनी का मालिक और नीचे ये स्ट्रक्चर ऐसे बढ़ते बढ़ते चला जा रहा है तो हर एक चीज पिरामिड है। इंडियन का गवर्नमेंट भी पिरामिड है। प्रधानमंत्री तो एक ही होता है ना, प्रधानमंत्री के अंदर फिर नीचे कुछ मंत्री, नीचे 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 कुछ, ऐसा सारा स्ट्रक्चर बनता है। तो हर एक चीज पिरामिड होती है, दुनिया की हर एक ऑर्गेनाइजेशन पिरामिड है। अगर स्कूल की बात करो, स्कूल में भी यही होता है, राइट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लो, दैट इज ऑल पिरामिड। जब बाइनरी क्या होता है आपको थोड़ा समझ दो। बाइनरी का मतलब होता है दो के नीचे दो के नीचे दो के नीचे दो ज्वाइन करना, एक लेफ्ट में एक राइट में, ठीक है। ये नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर प्लान्स होते हैं, एक बाइनरी प्लान होता है, एक जनरेशन प्लान होता है, बेसिक ये दोनों प्लान होते हैं। और लोगों ने इसके अंदर कॉम्प्लीमेंट मतलब इसको मिक्स करके बहुत सारे प्लान बनाए, बट बेसिक 2 प्लान होते हैं, एक बाइनरी और एक जनरेशन। बाइनरी में होता है दो के नीचे दो के नीचे दो ज्वाइन करो, इसको बोलते हैं बाइनरी सिस्टम। और फॉरएवर का जो प्लान है दैट इज जनरेशन प्लान, जनरेशन प्लान है ये। आप अनलिमिटेड लोग को स्पॉन्सर कर सकते हो, इसलिए मैं आपको आपको कॉन्सेप्ट पहले क्लियर होने बहुत जरूरी है, राइट। सो ये कोई पिरामिड स्कीम नहीं है, ये कोई पिरामिड स्कीम स्कैम नहीं है, ये प्रॉपर जेन्युइन बिजनेस है, जहाँ पे लोगों के बिजनेस, हम लोग लोगों से बिजनेस शेयर करते हैं, लोगों से बिजनेस पार्टनर बनाते हैं। तो बाइनरी सिस्टम डेट इज जनरेशन प्लान। अगर सामने वाले ने पूछ दिया ये बाइनरी प्लान है क्या, आप उसको बोल सकते हो दिस जनरेशन प्लान। और अगर बात रही पिरामिड की, तो पिरामिड तो हर इंडस्ट्री के अंदर हर ऑर्गेनाइजेशन पिरामिड है, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोगों को क्लियर करवा सकते हो, आई होप आपको क्लियर हो चुका है, राइट। अब बात करते हैं, अगर आई ट्राइड वन कंपनी इट डजंट वर्क फॉर मी। कई सारे लोग बोलते हैं मैंने फलाना कंपनी की है, मैंने 2 कंपनी किया, मैंने 3 कंपनी किया, बट मतलब नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा नहीं आता, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत तरक्की नहीं हो पाती, राइट। मतलब उसको ऐसा बोलना है सामने वाले को इनडायरेक्टली। अब उसने कौन सी कंपनी ट्राई की, सबसे पहले तो आपको वो जानना पड़ेगा। अच्छा, कंपनी छोड़ने का रीजन आपको पूछना पड़ेगा। वहां पे आपको कन्विंस नहीं करना, नहीं नहीं वो तो कंपनी सर अलग होगी, ये कंपनी बहुत बढ़िया है, इस तरह यहाँ पे तो टर्नओवर बहुत बड़ा है, यहाँ पे तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं। ये कन्विंसिंग मोड में कभी नहीं आना। आपका काम है एज अ कंसल्टेंट, एक बात गांठ बांध लेना, जब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग किया प्रोसेस में जाते हो, सामने वाले को आप बात करना शुरू कर दो, तो ये बात याद रखना कि यू आर ए कंसल्टेंट। कंसल्टेंट कन्विंस नहीं करता, कंसल्टेंट सामने वालों को एजुकेट कर रहा है, प्रॉपर गाइड करता है, प्रॉपर डायरेक्शन देता है, राइट। आपको डायरेक्शन देना है, सामने वाले ऑब्जेक्शन दे दिया तो सबसे पहले तो इस प्रॉब्लम को समझने के बाद आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, मैंने कहा ना, सामने लोग को, सामने वाले के माइंडसेट को समझो, ये सवाल उसने बोला क्यों, आई ट्राइड वन कंपनी एंड ये काम नहीं करता, कुछ ना कुछ तो बात होगी जिसकी वजह से फेल हुआ। तो आपको फेलियर का रीजन समझना पड़ेगा अभी। तो उसको आप पूछ सकते हो कि कौन सी कंपनी के अंदर आप काम कर रहे थे, राइट, या किस वजह से आपने वो कंपनी छोड़ी, क्या रीजन ऐसा हुआ था, क्या ऐसा वहां पे हुआ था जिसकी वजह से आपने कंपनी छोड़ना पड़ा आपको। तो वो बंदा आपको एक्चुअल रीजन बताएगा, बोल सकता है यहाँ पे प्रोडक्ट अच्छे नहीं थे, यहाँ पे टीम अच्छी नहीं थी, यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिल रहा था, यहाँ पे नो लोग नहीं मिलते थे, ठीक है ना, लोग नहीं मिलते हम लोग को, लोग खत्म हो जाते। तो ये अलग अलग रीजन वो दे सकता है। तो आपको अभी पता है कि अगर विनर्स क्लब के अंदर आप हो, तो ये सारी चीजें हमारे पास ऑलरेडी है। हमारे पास कंपनी अच्छी है, हमारे पास प्रोडक्ट अच्छे है, हमारे पास सिस्टम बढ़िया है, हमारे पास ट्रेनिंग्स अच्छी हो रही है, लीड जनरेशन कैसे होता है हमको पता है, राइट। तो उसके बाद हम लोग उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको एजुकेट कर सकते हैं। सामने वाले ने बोल दिया कि प्रोडक्ट अच्छे नहीं थे वहां पे, तो आप उसको एग्री कर सकते हो, एग्जैक्टली सर ऐसा होता है, बहुत सारे कंपनी के अंदर प्रोडक्ट अच्छे नहीं होते,
राइट, जिसकी वजह से लोग कंपनी छोड़ देते हैं। बट अगर आपको गारंटी हो जाए मेरी कंपनी के अंदर प्रोडक्ट बढ़िया है, रिजल्ट ओरिएंटेड है, और वो अगर आपको प्रॉपर में एजुकेट कर रहा हो, उसके बारे में जानकारी दोगे, तो क्या आपके लिए प्रॉब्लम होगा कंपनी को ज्वाइन करना या बिजनेस को स्टार्ट करना? आपने क्या बोला कि अगर आपको ये अश्योरिटी हो गई कि प्रोडक्ट बढ़िया है, रिजल्ट ओरिएंटेड है, उसके बारे में को अगर मैंने गाइड कर दिया, एजुकेट कर दिया, समझा दिया, तो क्या उसको समझने के लिए आप रेडी हो? अब इसका आंसर नो कभी नहीं आएगा। ज्यादातर केस में अगर वो ओपन माइंडेड है, अगर वो अपॉर्चुनिटी को सच में को ढूंढ रहा है, तो इसका आंसर वो नो नहीं देगा, बोलेगा हाँ चलेगा, मुझे बताओ आप क्या है। अब उसने बोल दिया कि मुझे वहाँ पे ट्रेनिंग अच्छी नहीं मिल रही थी, मुझे वहाँ पे सपोर्ट अच्छा नहीं मिल रहा था, मुझे वहाँ पे लोग नहीं मिल रहे थे, तो फिर आपको करना कि यही है, आपको उसके हाँ में हाँ मिला लेना है। एग्जैक्टली सर, ये होता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। अगर आपको कंपनी अच्छी नहीं मिली, अगर आपको ट्रेनिंग अच्छी नहीं मिली, या अगर आपको लोग अच्छे नहीं मिले, तो ज्यादातर लोग कंपनी को या फिर नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ देते हैं। आपको एग्री करना है, और ये सच बात है, 100% सच बात है। फिर उसको बोलना है कि इसका सोल्यूशन अगर मिल जाए आपको, 110%, अगर गारंटी हो जाए, आपको विश्वास हो जाए कि ये इसका सोल्यूशन मुझे मिल सकता है आपके पास, तो क्या आपको ज्वाइन करने में कोई दिक्कत होगी? तो अगर ये जेन्युइन उसका सवाल होगा, तो यस बोलेगा। अगर सिर्फ आपको उसने टरकाने के लिए, आपको इग्नोर करने के लिए ऐसा सवाल फेंका है, तो आपको फिर और सवाल पूछना शुरू कर देगा। या आपको यहाँ पे ये भी पूछ सकते हो, क्या सच में यही रीजन है सर आप ये बिजनेस के अंदर नहीं आ रहे हो, क्या इसके अलावा भी कोई रीजन? मैंने कहा ना, ये जेन्युइन है कि नहीं पूछना समझना पड़ेगा। क्या यही एक प्रॉब्लम है, एक सवाल है कि जिस वजह से आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो? क्या और कोई क्वेश्चन है आपके पास, और कोई ऑब्जेक्शन आपके पास? तो अगर जेन्युइनली वो सच में ज्वाइन करना चाहता है, तो बोलेगा नहीं नहीं मुझे ये प्रॉब्लम है। अगर जेन्युइन नहीं होगा, तो ऐसे बहुत सारे सवाल आपको पूछते चला जाएगा, और आंसर आंसर देते देते थक जाओगे। तो सबसे पहले तो अंडरस्टैंड करो कि सामने वाला जेन्युइनली सवाल पूछ रहा है कि नहीं। ओके, सो आपको यहाँ पे उसको ऑब्जर्व, इनफैक्ट हमारी टीम के अंदर मैंने ऐसे कई सारे लोग हैं जो पहले किसी और इंडस्ट्री के अंदर थे, कंपनी के अंदर थे, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं जो अलग कंपनी के अंदर थे, जिनको वहाँ पे कामयाबी नहीं मिली, उन्होंने छोड़ दिया, बट यहाँ पे उनको उसका सोल्यूशन मिलेगा, तो यहाँ पे वो ज्वाइन हो गए। तो आपको ये डरना नहीं है कि अरे यार ये तो ऑलरेडी कंपनी कर चुका है, नेटवर्क मार्केटिंग कर चुका है, नेटवर्क मार्केटिंग बहुत निगेटिव है, तो ये तो कैसे ज्वाइन करेगा? हम लोग होप छोड़ देते हैं, ऐसा उसने बोल दिया तो होप नहीं छोड़ना है वहाँ पे। सामने वाले को समझना है कि यार इसका सोल्यूशन अगर अपने पास है, तो ये तो आराम से ज्वाइन करेगा मेरे साथ, राइट। सो इस तरीके से आप इसको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर सकते हो वहाँ पे। ओनली पीपल एट टॉप मेक ऑल द मनी। ओके, उसका सवाल होता है कि ऊपर ऊपर के लोग ज्यादा मतलब पैसे कमाते हैं, राइट। अब ये तो बात सच है, ऊपर के ही लोग पैसे कमाते हैं, बट वो कमाते हैं कॉर्पोरेट के अंदर, वो कमाते हैं अलग अलग बिजनेस के अंदर। अगर वो जॉब करने वाला होगा, तो उसको आप ये आप कंपेरिजन बता सकते हो कि जॉब करने के अंदर अगर मान लो कोई एम्प्लॉय है, जो न्यू फ्रेशर एम्प्लॉय है, उससे कई गुना ज्यादा उसके सीईओ का, उसके डायरेक्टर का, उसके मैनेजर का तनख्वाह होगा, राइट। बट वहां तक जाने के लिए उसको बहुत सारी मेहनत भी करनी पड़ेगी, और कुछ साल लगते हैं, मतलब 5 साल, 10 साल, 20 साल भी लग सकते हैं वहां पे जाने के लिए, राइट। और वो भी लिमिटेड लोग ही वहां पे जा सकते हैं, क्योंकि वहां तो पोस्ट लिमिटेड होती है। बट नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा अंदर नहीं होता है। नेटवर्क मार्केटिंग अंदर आप आज जुड़ते हो, तो आज पिछले 22 साल पहले जुड़े लोगों को भी आप बीट कर सकते हो, अगर आपके अंदर वो कैपेसिटी, अगर आप लर्निंग एटीट्यूड है, अगर आपको मेहनत करने की तैयारी आपकी है, तो आप यहाँ पे किसी को बीट कर सकते हो। आपका टर्नओवर जितना बड़ा हो जाए, आप उसको ज्यादा बीट करके निकल जाते हो। तो इसके लिए आपके पास टेस्टिमोनियल्स होते बहुत जरूरी है, मतलब लोगों के बारे में आपके पास जानकारी होनी बहुत जरूरी है, जो फॉरएवर के अंदर ऐसे लोग हैं जो कुछ साल पहले जोड़े हैं, कुछ साल पहले बिजनेस के अंदर आ चुके हैं, बट आज बहुत सारे लोग कामयाब है। ऐसे लोग के आप एग्जाम्पल्स वहाँ पे दे सकते हो, राइट। तो वहाँ पे वो रिलेट कर लेगा, हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है फिर, राइट। तो यहाँ पे उसका ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आराम से हो सकता है, उसका कंपैरिजन करके आपको दिखाना है। मार्केट में ऐसा होता है, सच में होता है, बट नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर ये जेन्युइन कंपनी है, जो उसके अंदर वो नहीं होता, तो आप उसका डिफरेंस समझा के सामने वाले को हेल्प कर सकते हो, सामने वाले को प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, राइट। अब बात करेंगे इन्विटेशन के बारे में। इन्विटेशन के अंदर बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से सवाल पूछते हैं, कुछ मेरे पास कॉमन इन्विटेशन के ऑब्जेक्शन है। अगर इसके भी अलावा आपको कुछ पूछता है, तो मुझे बाद में हम लोग बता देना। अगर बात करूं ऑब्जेक्शन कॉल पे क्या बात करते लोग, टेल मी समथिंग, गिव आइडिया ऑन फोन। ये तो मतलब थोड़ा सा तो बता दो सर, थोड़ा सा तो मतलब हिंट दे दो कि क्या करना होता है, मुझे क्या करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्या प्रोजेक्ट है, बहुत सारे लोग पूछते हैं। अब ये तो सवाल ऐसा है कि यहाँ पे आपको सारी चीजें बताने भी नहीं है, ठीक है, और उसको बात को काटना भी नहीं है।
सबसे पहले तो अगर ये सवाल आपको पूछता है सामने वाला, ज्यादातर लोग अगर आपको ये पूछते हैं, आपको मैंने इनविटेशन के अंदर सिखाया था, जब हम लोग कॉलिंग करते हैं तो इनविटेशन के अंदर ही हम लोगों ने एक बात सीखी थी कि हमको बिजी शो करना है। जब वो कॉल करते हो तो बिजी शो करना है। तो बिजी जब शो करते हो आप, तब सामने वाला का मतलब नो परसेंटेज होता है ये सवाल पूछने का, तो कम हो जाता है थोड़ा सा, राइट। अगर फिर भी उसने पूछ लिया तो उसको बोल सकते हो कि कैसे है सर, कि प्रोजेक्ट तो बहुत बड़ा है, ठीक है। अगर वेबिनार के अंदर आपको 1 घंटा समझने वाला है, तो 1 घंटा अगर मैंने फोन पे बता दिया आपको, और फोन बताने से अगर आपको 1 घंटे के बाद भी अगर सवाल समझ नहीं आया, आपके अंदर डाउट हो गए, तो बताइए आप किसका टाइम वेस्ट हो जाएगा। देखो वहां पे उसको काटना नहीं है, अभी वहां पे उसको बात को हम लोग इग्नोर नहीं कर रहे। उसको क्या बोलना है हमको, एक्चुअली सर लगभग 1 घंटा लगने वाला है इस प्रोजेक्ट को समझने के लिए। तो 1 घंटा अगर मैं फोन में बता दूं आपको, अगर उसके बाद भी आपके पास कोई डाउट हो रहा है, आपको समझ नहीं आता, तो मुझे बताओ आप किसका टाइम वेस्ट हो जाएगा। थोड़ा सा हंस के बोलना है उसको, थोड़ा कैजुअली बोलना है उसके हम, तो बोलेगा नहीं सर आपका ही हो जाएगा टाइप, राइट। तो मतलब उससे बढ़िया बात है कि आप एक बार सेशन को अटेंड कर लो, या आपका रिकॉर्डिंग, अगर रिकॉर्डिंग उसको भेजिए तो रिकॉर्डिंग उसको दे दो। रिकॉर्डिंग पूरा देखने के बाद अगर कोई सवाल आपके आए था माइंड में, तो हम लोग जरूर कांटेक्ट करके आपको कॉल कर देंगे और उसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, राइट। और एक इसका तरीका और एक है, दूसरा है कि यहाँ पे आप ओपनर्स यूज कर सकते हो, जो हम लोगों ने ओपनर्स सीखे थे। ओपनर्स क्या यूज कर सकते हो यहाँ पे, देखो अगर मैं शॉर्ट में अगर बता भी दूं ना, तो सारी चीज समझ में आएगी, बट मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखो दुनिया में ना दो तरह कैटेगरी के लोग होते हैं। दुनिया में दो तरह कैटेगरी के लोग होते हैं, जो वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी से, वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन से बहुत सारा पैसा कमाते हैं। और दूसरी कैटेगरी वो है जो वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी करते हैं बट पैसा नहीं कमाते। अगर आपको ऑप्शन मिले दोनों में चॉइस करने का, तो आप कौन सा चॉइस करोगे। बोलेगा पहला चॉइस करूंगा। एग्जैक्टली सर, तो ये वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी में पैसा कैसा कमा जाता है, सोशल मीडिया का यूज करके, यही आपको समझना है इस वेबिनार के अंदर आने के बाद, यही आपको समझना है इस वीडियो को देखने के बाद, राइट। सो मैं आपको बोलूंगा कि आप सेशन को पूरा अटेंड करो, 1 घंटे का सेशन होगा प्रॉपर। और अगर क्वेश्चन आने के बाद कुछ और सवाल आता है माइंड में, तो हम लोग ओवर द कॉल बात कर लेंगे। अभी हम लोगों ने बात को काटा भी नहीं, और अपनी बात भी वहां पे रख दी। आर गेटिंग पॉइंट। तो इस तरीके से सामने लोग आप फोन पे थोड़ा सा आइडिया दे सकते हो। बाकी और को आप बात करने नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, फॉरएवर है क्या, मतलब कुछ भी वहां पे बोलना ही नहीं है। सबसे पहले तो अर्जेंसी क्रिएट करनी है और बिजी शो करना है। जो हम लोगों ने 8 तरीके सीखे थे, 8 स्टेप सीखे थे इन्विटेशन के अंदर, अगर वो आप प्रॉपर तरीके से अप्लाई करते हो तो ये सवाल कम हो जाएगा। मैंने बोला ना नहीं आएगा, कम हो जाएगा, तो आप उसको हैंडल कर सकते हो। सेकंड आता है, कुछ लोग बोलते हैं आप थोड़ा सा मटेरियल ना सेंड कर दो मुझे, गिव सम सेंड मी लिंक्स, आई विल चेक एंड लेट यू नो एंड कंफर्म यू। अब ये थोड़ा सा सवाल लोग पूछते हैं, जो थोड़ा सा ना एनालिसिस टेक्निकल, जो लोग मतलब एनालिसिस करने वाले जो लोग हैं ना, थोड़ा सा उनका माइंड थोड़ा एनालिसिस पे चलता है, या फिर उसमें बिजी शो करना है अपने आप को, खुद को। तो ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं थोड़ा सा लिंक शेयर कर दो, आपको मटेरियल शेयर कर दो, मैं आपको मतलब देख के बता दूँ। तो वहां पे उसको बोलना क्या है, एग्जैक्टली मतलब मैं भी आपको सेंड करने के लिए बहुत मतलब सेंड जरूर कर सकता हूँ सर, ये चीज़ों को मटेरियल जरूर सेंड कर सकता हूँ, कोई बात नहीं है। बट उस मटेरियल के अंदर आपको वो चीज़ समझाई नहीं जाएगी जो मैं पर्सनली अपनी नो क्या बोल सकते हैं वहाँ पे, अपनी आइडियाज के साथ, मतलब आपके जो भी ऑब्जेक्टिव आपका, या फिर जो गोल है आपका, जैसे आपने उसको प्रोस्पेक्टिंग करी थी, प्रोस्पेक्टिंग करने आपको पता चल चुका था कि उसके अंदर उसका नीड है 15,000, उसका नीड है 50,000, उसका नीड है 1 लाख रुपए कमाना। आपने प्रोस्पेक्टिंग करी थी ना, तो प्रोस्पेक्टिंग का आपको नीड समझ में आता है। तो आप वो नीड के बारे में बोल सकते हो कि उस मटेरियल के अंदर ये बताया नहीं जाएगा कि आपको वो 15,000 कैसे आने वाले। तो मेरी जिम्मेदारी है आपको समझाना, और इसीलिए मैं आपको समझना चाहता हूँ कि आप मेरे साथ 1 to 1 कॉल पे बात करो, या 1 to 1 सेशन के अंदर आ जाओ, या वेबिनार के अंदर आ जाओ, ताकि मैं आपको पर्सनली गाइड कर सकूँ। आपको पर्सनली गाइड किया जाएगा कि आप उस गोल को या उस ऑब्जेक्टिव को कैसे पूरा करोगे। और अगर मैं आपको लिंक सेंड भी कर देता हूँ तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट हो और आप मिसअंडरस्टैंड करके उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ दो। सो बेटर रहेगा सर कि अगर आप वेबिनार के अंदर आ जाते हो या वीडियो देख लेते हो, तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। अब वीडियो अगर सेंड करते हो तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, वीडियो अगर उसका आप पूरा देख लिया तो वैसे भी उसको समझ में आ जाएगा। बट अगर वेबिनार की बात कर रहा हूँ, तो वेबिनार के अंदर आने के लिए उसको आप ये चीज बोल सकते हो, राइट। सो वहाँ पे लिंक मटेरियल कुछ सेंड करने की जरूरत नहीं है, और सेंड करना भी नहीं है। कोशिश करना कि आप ये चीज नहीं करो, वहाँ पे मटेरियल सेंड करने की कोशिश, अगर वेबिनार के अंदर पहले वो आना चाहता है।
हाँ, अगर वो आपको वीडियो ही सीधा सेंड कर देना है तो फिर इस वजह पे दिक्कत वाली बात आज नहीं होगी, ठीक है। आई डोंट हैव टाइम टू नो बट आई वांट टू गुड अर्न गुड मनी। कई सारे लोग बोलते हैं टाइम भी नहीं है और पैसा भी कमाना है, तो ये तो वाली बात हो गई, मतलब कि मेहनत भी नहीं करनी है बट फल भी चाहिए। तो टाइम नहीं है यहाँ पे, आपको कर कर सकते हो, यहाँ पे आपको फिल फिल फेल्ड फाउंड करना पड़ेगा। जो आपको मैंने तरीका बताया था फिल फेल्ड फाउंड, तो अपने आप को रिलेट कर सकते हो वहाँ पे, अपनी स्टोरी वहाँ पे आप शेयर कर सकते हो। कैसे करोगे? आपको पता चल चुका है उसके प्रोस्पेक्टिंग के अंदर कि उसकी नीड क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है बिजनेस को देखने का। तो आप ये बोल सकते हो कि एग्जैक्टली सर मुझे भी ये चैलेंज था, मैं भी बहुत सारा मतलब बिजी रहता था, मैं भी जॉब में था, मैं भी पढ़ाई में था, या मैं भी हाउस वाइफ थी, तो मैं भी ना बहुत ज्यादा बिजी रहती थी पूरे दिन भर में, जैसे आप हो अभी, राइट। बट मैंने रियलाइज करा, मैंने सोचा कि अगर मैं इस काम को नहीं करता हूँ, मैंने इस काम को नहीं किया आज, तो क्या आने वाले समय में मेरे पास बहुत टाइम फ्रीडम आने वाला है क्या? क्या मैंने पास जो मैंने गोल मेरे लाइफ के अंदर रखे हैं, क्या वो पूरे हो सकते हैं क्या आज जो बिजी काम कर रहा हूँ मैं, जिसके अंदर मैं बिजी इतना मतलब नो बिजी अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ? तो मेरे पास आंसर आया कि नो, आज जो मैं काम कर रहा हूँ या आप जो शायद कर रहे हो उसकी वजह से हो सकता है आने वाले टाइम में आपको टाइम फ्रीडम ना मिले। बट अगर मैंने इस काम को कर लिया, राइट, क्योंकि ये सिस्टम के अंदर आपको टाइम लिवरेज मिलने वाला है, राइट। टाइम लिवरेज मिलने के बाद आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम भी होगा, और इस बेस शेड्यूल के अंदर आप अपने फैमिली को भी टाइम दे सकते हो। तो ये जब मैंने रियलाइज करा और मुझे पता चला कि यही एक मौका है जहाँ पे हम लोग टाइम फ्रीडम एंजॉय कर सकते हैं, अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के अपने फैमिली को बहुत ज़्यादा टाइम दे सकते हैं अगर इस बिजनेस को हम लोग करते स्टार्ट। तो इसीलिए मैंने अपने टाइम को मैनेज किया। मुझे अपने मतलब मेरे जो सीनियर थे उन्होंने मुझे टाइम आपको मतलब टाइम मैनेजमेंट करना सिखा दिया, और इसलिए आज मैं इसके अंदर आके काम कर रहा हूँ और सक्सेसफुली कामयाब मतलब सक्सेसफुली इस सिस्टम के अंदर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो कैसा रहेगा आपके लिए अगर मैं आपका ये टाइम मैनेजमेंट करने के लिए हेल्प करूँ आपको, और अगर आपको इस गोल को पूरा करने के लिए आपको हेल्प करूँ, तो क्या आप इस काम को शुरू करना चाहोगे? अभी उसके सामने अपने ऑब्जेक्शन नहीं डाल, मतलब ऐसा सवाल पूछ दिया कि तेरे को सॉल्यूशन मिल रहा है, तो काम करना चाहता है कि नहीं, बोल, राइट। अगर इसका जेन्युइन प्रॉब्लम होगा तो बोलेगा हाँ जरूर, फिर बताओ मुझे, मैं करना चाहता हूँ। अगर वो जेन्युइनली करना चाहता है बट उसे सच में टाइम नहीं, बट वो टाइम मैनेज करना सीखना चाहता है, तो वो जरूर टाइम दे देगा। बट अगर वो सिर्फ ऐसी बात तो आपको मतलब नो टालने के लिए आपको ऐसी बात बोल रहा है, तो बोलेगा फिर नहीं 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 ऐसा नहीं वैसा नहीं, क्योंकि अलग अलग चीजें और फिर बोलना शुरू कर देगा, तो आपको पता चल जाएगा ये प्रॉब्लम है उसमें, या फिर ये इंटरेस्टेड नहीं है उस चीज के अंदर। ओके, सो यहाँ पे इसको आप ऑब्जेक्शन दे सकते हो। इसे नेटवर्क मार्केटिंग और एमएलएम इन्विटेशन के अंदर लोग पूछते हैं, ठीक है ना, एमएलएम है क्या, राइट, नेटवर्क मार्केटिंग है। तो इसको भी ऑब्जेक्शन देने के लिए अलग अलग बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका ये है कि एमएलएम मतलब समझा नहीं मैं, आप ये बोल सकते हो। तो बोलेगा वो मतलब लोगों को आना होता है, लोगों को ज्वाइन करना होता है, पैसे भरने होते हैं। फिर आप वहां पे बोल सकते हैं अच्छा अच्छा वो बात कर रहे हो क्या, वो दो के नीचे दो, दो के नीचे दो जोड़ के फिर पैसे कमाओ, वो वाला बात कर रहे हो क्या आप? हाँ हाँ वही बात कर रहा हूँ मैं। नहीं नहीं, आप जो बोल रहे हो वैसा नहीं है, बट ये डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग है, ये बहुत अलग सिस्टम है, बहुत ही अलग सिस्टम है। तो बढ़िया रहेगा अगर आप वेबिनार अटेंड कर लेते हो, या मैंने जो आपको वीडियो पूरा भेजा है उसको पूरा देख लेते हो, तो आपका ऑब्जेक्शन क्लियर हो जाएगा, मतलब आपका ये जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो आपने डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सुना है? आप ये बोल सकते हो कि आपने डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सुना है, और ये नया वर्ड है मार्केट में, नया वर्ड है मार्केट में, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। अब कई सारे बोलते हैं ये, हाँ वो ऑनलाइन के अंदर वो लोग मतलब प्रमोशन करना वैसा ऐसा कुछ होता है, डिजिटल मार्केटिंग का काम होता है फेसबुक का वगैरह, मतलब सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है वो चीज़ अगर नहीं सुना उसने। तो आप उसको वहाँ पे बोल सकते हो कि एग्जैक्टली सर, यही चीज़ की वजह से मैंने आपको बोला था कि आपको अगर उसके बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं है तो वेबिनार के अंदर आ जाइए, पूरा समझ लिया डिटेल में, और उसके बाद अगर कोई सवाल पूछ रहता है आपके माइंड में तो हम ओवर द कॉल बात कर लेंगे, चलेगा आपको? तो सामने वाला हाँ ठीक है, भी चलेगा, देख लेते हैं। तो इस तरीके से उसका ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके भी अलग अलग बहुत सारे तरीके हैं, तो मैंने कुछ तरीका का लेटेस्ट तरीका है जो मैं अपना रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि उसको बोलना है कि दो के नीचे दो वाला वो वाला काम नहीं है यहाँ पे, जैसा आप बोल रहे हो। आपको ये नहीं बोलना है कि नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, ध्यान से समझना इस बात को। मैंने ये नहीं कहा नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, मैंने ये बोला कि सर आप बोल रहे हो वैसा नहीं है।
ठीक है, बहुत अलग फर्क है इसके अंदर। तो ये समझ के उसको फिर बोल के आप लोग ऑब्जेक्ट में हैंडल कर सकते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं प्रोडक्ट के बारे में। प्रोडक्ट के बारे में क्या बोल सकते हैं, प्रोडक्ट आर कॉस्टली। अगेन दिस इज अ कॉन्सेप्चुअल, उसका सही नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो चुका है। मार्केट का एलोवेरा इसके अंदर क्या फर्क है, कॉस्ट क्यों उसका डिफरेंस समझ में आने आ रहा है उसको। ठीक है, तो वहाँ पे आपको वैल्यू के बारे में ज्यादा बात करनी है सामने वाले के साथ। मार्केट की वैल्यू, मार्केट का प्राइस, उसकी वैल्यू और प्रोडक्ट की वैल्यू आपको कंपेरिजन करके उसको समझानी पड़ेगी। राइट, तो उस एजुकेशन देने के बाद, उस एजुकेशन देने के बाद वो सामने वाला कॉस्ट को फिर मायने नहीं करेगा। There are aloe vera products available in the market at low price. Again, this is the same kind of question, costly वाला। I buy aloe vera from leaf, मतलब अदर स्टोर से हम लोग एलोवेरा खरीद सकते हैं। तो ये सेम थोड़ा सा सिमिलरिटी क्वेश्चन के अंदर है। ठीक है, तो मार्केट में जो एलोवेरा मिल रहा है, आपको पता है सबको कि उसके अंदर पानी कितना है, कितना कंटेंट एलोवेरा का है। ठीक है, अगर उसने कोई एलोवेरा ले लिया है तो उसके बाद थोड़ा सा पूछ सकते हो सामने वाले को कि आप कौन सा एलोवेरा इस्तेमाल ऑलरेडी कर चुके हो, जैसा आप बोल रहे हो। ठीक है ना, या उसने कहीं भी देखा होगा, पढ़ा होगा, तभी वो ऐसा बोल रहा है। ठीक है ना, आपको तुरंत काटना नहीं उसकी बात को, नहीं नहीं हमारा तो बहुत सस्ता है सर, हमारा तो बहुत मतलब क्वालिटी वाला है। सामने वाले को पूछो पहले, क्या इसके पहले आपने कोई यूज करा है मार्केट वाला, क्या इसके पहले आपने कोई इसकी जानकारी ली है मार्केट वाले को। तो ये तो हाँ बोलेगा तो ना बोलेगा, आपको समझ में आ जाएगा इसके बाद नॉलेज ही नहीं है। अगर नॉलेज नहीं है तो आपको एजुकेट करना है बस वहाँ पे कि फॉरएवर का एलोवेरा कितना पावरफुल तगड़ा है। ठीक है, कितना उसका क्वांटिटी, कितना उसका वैल्यू उसके अंदर है, और क्या रिजल्ट मिलने वाला है। कोशिश करना जब प्रोडक्ट की आप बात कर दोगे ना, तो प्रोडक्ट की बातों में सिर्फ प्राइस कंपैरिजन करके मत दिखाना, तो वहां पे वो रिजल्ट की बातें ज्यादा करो, फायदे की बातें ज्यादा करो। फायदे की बातें मतलब वो बातें उसके परिवार के साथ, उसके लाइफ के साथ इमोशनली अटैच हो, कि प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से आपका जो मम्मी का फायदा, मतलब माँ को आपको जो फायदा मिलने वाला है, आपके प्रोडक्ट इस्तेमाल करने आपको बेटे को जो फायदा मिलने वाला है। फायदा फायदा ये जो वर्ड है ना, आपको बार बार उसको अंदर डालना पड़ेगा माइंड में, क्योंकि लोग फायदे में इंटरेस्टेड है, प्राइस मैटर नहीं करती फिर वहां पे। अगर फायदा मिल रहा है तो वो लेगा, फायदा दिख रहा है तो वो लेगा। नहीं तो रद्दी प्रोडक्ट ऐसा है मार्केट का जिसमें कुछ फायदा नहीं दिख रहा है वहां पे, तो वो कितना भी सस्ता हो उसको कुछ मैटर नहीं करता, वो लेगा नहीं लेगा। बट फायदे की जब बात करोगे उसके, तो आप वो जरूर खरीदेंगे। राइट, तो फायदा फायदा और फिर कंपेरिजन करके आप उसको ये दिखा सकते हो। आई हैव एलोवेरा इन माई गार्डन बालकनी फार्म, दिस अगेन कंपेरिजन, उसको एजुकेशन करना है कि मार्केट में जो मतलब गार्डन में जो एलोवेरा कौन से वैरायटी का आपको मालूम नहीं है। फॉरवर के पास जो एलोवेरा है तो इतने वैरायटी का है, ऐसे जगह पे उगता है, ऐसे एनवायरमेंट उसको ग्रो करना पड़ता है, तभी उसके अंदर मैच्योरिटी आती है, वो सारी चीजें आती है, और इसीलिए ये ज्यादा बेनिफिशियल है कंपेरिजन टू मार्केट गार्डन में जो आपको लगने वाला। तो अगेन यहाँ पे आप बोल सकते हो कि अगर आपको क्वालिटी चाहिए, अगर आप फैमिली को आप हेल्दी चीज देना चाहते हो, बेस्ट चीज देना चाहते हो, तो आप फॉरवर्ड का दे सकते हो। राइट, तो इस तरीके से आप कंपेरिजन कर सकते हो। लेट मी ट्राई वन बॉटल ऑफ एलोवेरा। कुछ लोग बोलते हैं एक ट्राई करके देखता हूँ। ठीक है, अब ये जो जी ट्राई वाला है ना, ये ज्यादा लोग पूछते हैं जो अनहेल्दी, मतलब जो बीमार लोग हैं, या फिर जो कोई उसको हेल्थ चैलेंज आ चुका है, बट वो यू मतलब ज्यादा प्रोडक्ट खरीदने से पहले वो बोलते हैं कि एक ट्राई करके देखता हूँ, अगर कोई रिजल्ट आया तो मैं खरीदूंगा। तो यहाँ पे आपको क्लियर बोलना है, अगर आपको पता चल चुका है कि सामने वाले का प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, ठीक है, सामने वाले का चैलेंज, नो हेल्थ चैलेंज जो भी होगा, ये आपको समझना पड़ेगा कि कितने टाइम से है, कितने महीने से है। तो उसके हिसाब से तो बोलना है उनको कि अगर आप भले एक बॉटल ले लो, बट अगर मैं आप बात करूं, तो आपका ये जो प्रॉब्लम है ये इतने टाइम से है, तो इतने टाइम आपको लग सकता है, तो इतना क्वांटिटी में आपको एलोवेरा लोगे, जेल कंज्यूम करोगे, तब शायद आपको रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये कोई मेडिसिन नहीं है, ये कोई जादू नहीं है, एक बॉटल लेने से ऐसा हो जाएगा चमत्कार। तो प्रॉपर साइंटिफिक चीज को यहाँ पे समझानी पड़ेगी कि ये प्रोसेस है, ये एक चीज है, तो ये बॉडी हीलिंग करने के लिए इतना टाइम लेगी, तो इतना क्वांटिटी आपको लेना पड़ेगा। अगर आप वो लेने के लिए रेडी हो, तो मैं कहूंगा जरूर आप बॉटल शुरू करो, कमिटमेंट भी आप शुरू कर सकते हो। तो सामने वाले को झूठ मत बोलना कभी भी, क्लेम मत करना कि भले चलो अपना एक बॉटल बिक जाए ना, तो अपने को मतलब सीसी आ जाएंगे, तो उस चक्कर में रिलेशन खराब कर दोगे। अगर एक बॉटल के अंदर उसको रिजल्ट नहीं आया तो आपको सामने, हाँ अगर वो ये बोलने के बावजूद भी एक बॉटल लेने का कोशिश कर रहा है, उसके बाद फिर वो बोलेगा ठीक है मैं कंटिन्यू करूंगा, पहले एक बॉटल लेता हूँ, फिर एक धीरे धीरे फिर एक बाय करूंगा, तो चलेगा। बट प्रोडक्ट चेपने की चक्कर में एक बॉटल देके मत आना वहां पे किसी को, राइट। एथिकली काम करना, और इसी तरीके से सामने वालों को फिर
अगर वो बाद में रिजल्ट नहीं भी आता तो आपको वहाँ पे बोल सकते हो, वहाँ पे कि देखा आपको मैं बोला था कि एक बॉटल लेने से इतना रिजल्ट आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि इतने टाइम का प्रॉब्लम है। आप इसको कंटिन्यू करो, और कंटिन्यू करोगे तो रिजल्ट डेफिनेटली यहाँ पे आपको मिल सकता है। इज इट डेंजरस टू ड्रिंक एलोवेरा बिकॉज इट्स पावरफुल लेक्सेटिव? मतलब कई सारे लोग बोलते हैं कि इसके अंदर सेफ है कि नहीं है, मतलब बच्चों के लिए सेफ है कि नहीं, मतलब प्रेगनेंसी के अंदर सेफ है, या फिर कुछ लोग पूछते हैं कि ये लोग मतलब इंटरनेट पे बहुत सारी जानकारी पढ़े हुए होते हैं, तो लेक्सेटिव एजेंट होता है कि नहीं इसके अंदर पूछते हैं। हो सकता है उसके अंदर कुछ लेक्सेटिव उसका नुकसान पहले हुआ चुका हो, या फिर उसने कैसे पढ़ा हो ये। तो लेक्सेटिव एजेंट इसके अंदर बिल्कुल नहीं है, सबसे पहली बात तो फॉरवर्ड के एलोवेरा के अंदर, क्योंकि हमारा जो प्रोसेस है पेटेंटेड स्टैब्लिश प्रोसेस से हम लोग बनाते हैं उसको, तो लेक्सेटिविटी जो उसके जो कंटेंट है वो तो निकल ही जाता है। सो बिल्कुल लेक्सेटिव होने के ना के कारण ये कभी भी साइड इफेक्ट नहीं करता बॉडी के ऊपर, कभी भी साइड इफेक्ट नहीं करेगा। आप आराम से इसको कंज्यूम कर सकते हो, उम्र के हिसाब से आप उसको कम ज़्यादा दे सकते हो, ठीक है, तो वो आपको प्रॉपर सूट करेगा। और कभी भी याद रखना, प्रोडक्ट के बारे में जब बात करते हो तो दो तीन चीजें याद रखना, उनको बोलनी ही बोलनी है। सबसे पहले तो उसका प्रोडक्ट का कॉस्ट आप कंपेयर करके सामने को पहले से दे दो, मतलब वो पूछने से पहले ही कंपेयर करके प्रोडक्ट का प्राइस, मार्केट का प्राइस आप पहले से बता दो, तो ये जो ऑब्जेक्शन है कम आ जाएगा। दूसरा ऑब्जेक्शन है कि हीलिंग क्राइसिस के बारे में बताओ। हीलिंग क्राइसिस उस बुक के अंदर आपको मिलेगा जो अपना गुड हेल्थ का बुक है, उसको पढ़ो पहले खुद, ठीक है। गुड हेल्थ का बुक के अंदर पेज नंबर 13 आई गेस 14 के ऊपर हीलिंग क्राइसिस के ऊपर लिखा हुआ है सारा चीज। हीलिंग क्राइसिस होता क्या है, मतलब प्रोडक्ट लेने के ऊपर बाद क्या क्या चेंजेस बॉडी में दिखने शुरू होते हैं। अगर वो चीज आपने नहीं बताई उनको और प्रोडक्ट दे दिया और उनको हीलिंग क्राइसिस दिखने शुरू हो जाएंगे, मतलब उनको लगता है कि ये प्रोडक्ट साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, एक्चुअल में वो हीलिंग हो रही है बॉडी के अंदर, और आपको बताना बहुत जरूरी है। वो आने के बाद अगर बताने की कोशिश करोगे तो फिर वो लोग आपकी बातें के सुनेंगे नहीं, ठीक है ना, आपकी बात सुनेंगे नहीं, बोलेंगे यार नहीं तो इसका अपना मतलब अपना प्रोडक्ट लेने के लिए कन्विंस कर रहा है अपने को। तो इसका इससे अच्छा है कि आप पहले से उसको बता दो। और तीसरी चीज, ऑनलाइन जो शॉपिंग वाला जो चीज है ना, अमेजोन फ्लिपकार्ट वाला, वो चीज, ये तीनों भी चीजें अपने को सामने से पहले ही बोल देनी, तो ऑब्जेक्शन आपको कम हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। ये तीनों चीजें आपको करनी, याद रखना, मैंने फिर बोल रहा हूँ, पहले तो कॉस्ट के बारे में कंपेयर करना, देन हीलिंग क्राइसिस के बारे में बताना है, एंड देन ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में को एजुकेट कर देना। कंपनी के बारे में क्या बोल सकते हैं लोग, सवाल पूछते हैं व्हाट इफ कंपनी रन्स अवे, ठीक है। तो ये सवाल तो हम लोग इंडक्शन में वैसे भी हम लोग कवर कर देते हैं, या फिर आप भी सामने से बोल सकते हो कि कंपनी के बारे में स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल आपको बोलनी है। कंपनी के बारे में स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल हमको पहले मालूम होनी चाहिए, कंपनी कितने देशों में है, कितने टाइम से काम कर रहे हैं, कंपनी का टर्नओवर कितना है, कंपनी के पास कंपनी एसेट्स कितने हैं, कंपनी कितने नो इंडिया के अंदर कब से है, वो सारा चीज आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो उनको बोल सकते हो देखो कंपनी आज के डेट में 42 साल से काम कर रही है, ठीक है। दूसरी चीज, मार्केट में इतने सारे टर्नओवर हम लोग कर रहे हैं, इतने सारे जगह पे कंपनी ऑफिसेस है, 3,000 से तो ऑफिसेस है, इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी कंपनी ले चुकी है, तो कहाँ पे भागेगी, ठीक है, भागी तो कहाँ पे भागेगी। दूसरी चीज, कंपनी आपसे कुछ पैसा तो ले नहीं रही है एज ए इन्वेस्टमेंट, कि वो लेने से कोई आपका नुकसान हो जाएगा, राइट। तो मार्केट में बहुत स्टेबल कंपनी है, इतने सालों चल रही है, और इतने सालों का कंपनी ट्रैक रिकॉर्ड है, तो ट्रैक रिकॉर्ड आपको समझाना पड़ेगा, राइट। तो ट्रैक रिकॉर्ड अगर प्रॉपर समझोगे, प्रॉपरली आपके सामने अच्छे से रखोगे, तो आपकी बात को समझ जाएगा, अगर समझदार इंसान है, ठीक है। ये इसका ऑब्जेक्शन अगर जेन्युइन होगा तो ये आपको बता देगा। हो सकता है ये पहले ऐसा सवाल इसलिए पूछा हो कि ऐसी कंपनी उसने कभी देखी हो भागने वाली, या उसका उसने ऐसा कोई बैड एक्सपीरियंस उसको मिला हो जो पहले से भाग गई कंपनी करके, इसलिए उसने सवाल पूछ दिया। तो जेन्युइन क्वेश्चन है, इसका आंसर प्रॉपर ऐसे दोगे, एजुकेट करोगे सामने वाले को, तो आराम से वो सामने वाला समझ जाएगा, ठीक है। बहस नहीं करनी वहाँ पे, आर्गूमेंट नहीं करनी, ठीक है। तो ये बात हो गई यहाँ पे। व्हाई टू वर्क विद दिस कंपनी, देयर आर सो मेनी कंपनीज इन मार्केट। फॉरएवर क्यों करें हम लोग, फॉरएवर के तो बहुत सारी कंपनियां मार्केट में। अब यहाँ पे भी सबसे इम्पोर्टेंट हमारा कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो फॉरएवर का जो प्रोफाइल है स्ट्रॉन्ग, आपको पता होना बहुत जरूरी है। कितने देशों में हम लोग काम कर रहे हैं, इतने सालों से काम कर रहे हैं, वो कंपनी सामने लोगों को बताना है। दूसरा, प्रोडक्ट की जो रेंज है, प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है, A1 नंबर वन क्वालिटी है, उसके बारे में आपको बात करनी है। एंड तीसरा, पे आउट के बारे में, राइट। तो तीन चीजें आप कंपेयर कर सकते हैं। जैसे हम लोग हमेशा बोलते हैं कि अगर सामने वाले ने सवाल पूछ लिया, तो आप ये भी सवाल पूछ सकते हो कि आपको कौन सी कंपनी के बारे में जानकारी है, आप अगर ये पूछ रहे हो तो। अब आपको समझना पड़ेगा उसकी कंपनी
कौन सी, या फिर हो सकता है वो ऑलरेडी किसी कंपनी के अंदर काम कर रहा है इसलिए आपको सवाल पूछ रहा है ये, ठीक है ना, आपका टाइम आपके पास से इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। तो आप उसको ये सब पूछते हो क्या कभी आपने इसके पहले नेटवर्क मार्केटिंग कभी काम करा है, इसके पहले अपनी कोई कंपनी के अंदर बिजनेस करे हैं, तो अगर हाँ है तो हाँ बोलेगा, ना है तो ना बोलेगा, फिर बोलेगा नहीं सुना है मैंने ऐसा ऐसा होता है, ऐसा बहुत सारी कंपनी होती है। तो आपको पता चलेगा कि उसको प्रिपेयर कैसे आंसर करना है। देखो हर एक व्यक्ति को सबके सवाल सारे के सारे रट्टा मार के नहीं देने, आपको समझना पड़ेगा, कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा कि सामने का जेन्युइन सवाल क्या है और वो सवाल क्यों पूछ रहा है। तो उसने बोल दिया कि मुझे ऐसा ऐसा मुझे पता है, ऐसा नहीं पता है, तो वहां पे आपको पता चल जाएगा कि वहां पे उसने काम नहीं करा है फिर भी आपको सवाल पूछ रहा है, तो आपको आसान आसान हो जाएगा काम करना। तो फिर उसको बोल दो कि प्रोफाइल कंपनी का इतना तगड़ा है, इतना कंपनी का पे आउट इतना तगड़ा है, कंपनी के प्रोडक्ट जो है दुनिया के नंबर वन प्रोडक्ट्स है। अगर ऐसी कोई कंपनी आप पूछ रहे हो तो बताओ जिसके प्रोडक्ट दुनिया में नंबर वन है। तीसरा कंपनी का पे आउट, सबसे बड़ा प्रोडक्ट जो है कंपनी के पास वो है हमारा पे आउट मार्केटिंग प्लान। फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान पूरी दुनिया में किसी से कंपेयर कर लो, कोई भी बीट नहीं कर सकता, क्योंकि फॉरएवर जो पे आउट हमको दे रही है तो वो दे रही है एमआरपी माइनस टैक्स। तो ये तीन कंपैरिजन सामने लोगों को बोल दोगे तो उनको बोलना ये तीन कंपैरिजन आप किसी भी मार्केट में देख लो कोई कंपनी के पास है नहीं। अगर आपको कोई पता है कंपनी तो दिखा दो आपको पास। तो बोला, अगर ये तीन पावरफुल चीजें तो यह कंपनी के पास ये सारी चीजें। इनफैक्ट इससे अलावा भी हम लोग और चीजें बोल सकते हैं, सिर्फ ये चीजें जरूरी नहीं है सर, इसके साथ आपको जो ट्रेनिंग्स मिलने वाली है, इसके साथ जो आपको सपोर्ट सिस्टम मिलने वाला है, इसके साथ जो जो वैल्यू मिलने वाली है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरे साथ काम करोगे तो आपको ये चीज मैं मिल दे सकता हूँ, ये आपको मैं सपोर्ट देने वाला हूँ। अल्टीमेटली सामने वाला कंपनी से ज्वाइन नहीं होगा, वो ज्वाइन होगा आपसे, वो ज्वाइन होगा आपके क्या बोल सकते हो आपके बिहेवियर आपकी बातों से, ठीक है। आपके ऊपर ट्रस्ट होगा तो आपके ऊपर उसके जेन्युइन सा मतलब उसको लग रहा है कि यार बंदा सही है, ये मुझे गाइड कर सकता है, ये मुझे सपोर्ट, मतलब कुछ लोग चेक करते हैं आपको कि सच में भाई इसके पास नॉलेज है कि नहीं है। अगर नॉलेज है तो मैं इसके साथ काम करूंगा। तो ये चेक करने के लिए भी कुछ लोग सवाल पूछते हैं ये वाला। तो आपको वहाँ पे प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये तीनों भी सवाल उसको मिल गए और उसको आपने एडिशनली बेनिफिट बता दिए कि आप मेरे साथ काम करते हो, हमारे बिजनेस क्लब के साथ काम करते हो, तो आपको एडिशनल ये चीजें मिलने वाली है इसके साथ साथ। तो डेफिनेटली बोलेगा यस, तो फिर हम लोग काम जरूर कर सकते हैं। तो अगर हमने कंपेरिजन बता दिया। सो इज इट अ फॉरेन कंपनी? अब इसका भी अलग से बहुत सारे तरीके हैं इसको सवाल के करने के लिए। सबसे पहले तो आपको मैं आपके एजुकेशन के लिए बता दूं, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट ये इंडिया में रजिस्टर्ड कंपनी है। तो प्रॉपर अगर देखोगे तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है। अब ये सवाल लोग इसलिए पूछते हैं कि उनको लगता है मतलब किसी ने तो माइंड में डाल दिया या फिर किसी ने अनएजुकेटेडली ये सवाल पूछते लाए, उनको लगता है कि अगर फॉरेन कंपनी है तो सारा पैसा फॉरेन लेके जाएगी, मतलब उनका बोलने का तरीका ये होता है वहाँ पे, ठीक है। तो आपको बता दूं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंडिया ये प्राइवेट लिमिटेड इंडिया में रजिस्टर्ड कंपनी है। तो उस पॉलिसी के हिसाब से इंडिया में सबसे ज्यादा पैसा बटा जाता है, कुछ चंद परसेंटेज है वो मार्केट में आपको मतलब कंपनी बाहर लेके जा सकती है। तो वहां पे आप बोल सकते हो कि देखो एक चीज के साथ, देखो सर यहाँ पे ना ये चीज मैंने अपलाइन से एक बहुत अच्छे मतलब स्पीकर है, बहुत बड़े लीडर है हमारे टीम के अंदर, अपलाइन लीडर है मनीष गुप्ता सर, उनसे मैंने बात की थी, ठीक है। आपको मैं बहुत बताता हूँ। उन्होंने बोला कि सर बहुत सारी कंपनी हो सकती है मार्केट में, आई एग्री विथ योर पॉइंट, ठीक है। बट आज मैं आपको बताऊंगा ये कंपनी मैंने कब ज्वाइन की, और मैं चाहता हूँ कि आप ये कसम खा सकते हो कि दुनिया में ना कोई भी चीज इस्तेमाल कर लो, चाहे कपड़ा खरीदो, दुकान मतलब मोबाइल खरीदो, जूता खरीदो, सारी चीजें उसके अंदर हम लोग इंडिया का मार्केट के अंदर हम लोग काम मतलब इंडियन कंपनी के साथ काम करेंगे, इंडियन कंपनी का ब्रांड ले लेंगे। पर जो चीज मैं मेरे परिवार के देने वाला हूँ, जो चीज मैं मेरे पिताजी को, मेरे माताजी को, मेरे बच्चों को, मेरे फैमिली मेंबर को देने वाला हूँ, वो इंडिया की या बाहर की कंपनी की नहीं, मैं वो बेस्ट कंपनी के साथ दूंगा, वो मैं बेस्ट कंपनी के साथ दूंगा, वो बेस्ट क्वालिटी वाला दूंगा। तो फॉरएवर का जो क्वालिटी है पूरी दुनिया के अंदर बेस्ट क्वालिटी है। तो अगर इससे कंपैरिजन कोई कंपनी का मार्केट में इंडिया में मिलता तो मैं वो देता, बट कोई भी मार्केट में वो कंपनी के पास ब्रांड के अनुसार वो क्वालिटी नहीं है, करके मैंने फॉरएवर का जोड़ना चालू किया। और मैं चाहता हूँ कि आप भी अपने फैमिली के लिए बेस्ट देना शुरू करो। क्या लगता है आपको, बेस्ट देना चाहिए कि सिर्फ सस्ता वाला या फिर इंडिया का है करके देना चाहिए? अगर आपकी फैमिली की बात हो तो क्या बोलेगा वो, सस्ता वाला देना चाहिए, वो बोलेगा क्वालिटी वाला देना चाहिए।
तो क्वालिटी अगर देनी है तो फॉरएवर का प्रोडक्ट दे दो, फॉरएवर के प्रोडक्ट के बिना कोई भी मार्केट में आपको क्वालिटी नहीं दे पाएगा, इतनी बढ़िया क्वालिटी। तो इस तरीके से भी कुछ लोग आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करते हैं, राइट। या फिर उसके बाद डेटा के साथ बात करोगे तो आप बता सकते हो कि फॉरएवर ने आज इंडिया में 5,000 से ज्यादा मिलीनियर्स प्रोड्यूस कर दिए, 5,000 मिलीनियर्स। इंडिया का टर्नओवर आज 500 करोड़ का पहुंच चुका है। आज इंडिया के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग में से जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है, मतलब जो लोग काम कर रहे हैं, हजारों लाखों लोग का घर चल रहा है फॉरएवर की वजह से। तो मुझे बताओ, अगर ये हो रहा है इंडिया में तो नुकसान तो किसी का भी नहीं। इनफैक्ट हम लोग टैक्स जो काट के दे रहे, गवर्नमेंट हमको टैक्स, मतलब हम लोग गवर्नमेंट को पहले टैक्स पे कर दे, फिर हमारे पास इनकम आता है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही जेन्युइन बात है कि हम लोग इंडिया के इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन भी कर रहे हैं। तो फॉरेन कंपनी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये बेनिफिट हमको यहाँ पे मिलने वाले। तो इसके अलग अलग तरीके से आप ऑब्जेक्शन को हैंडलिंग कर सकते हो इसके बारे में, और आपको सामने वाले को आंसर देना है। अब बात करें लास्ट बिजनेस के ऊपर, इज इट कंप्लीटिंग 2cc इंपॉर्टेंट? यस। सामने वाला बोलता है कि कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट है कि नहीं, तो आपको वहाँ पे 2cc का इंपॉर्टेंस बताना है। जैसे हम लोग उसको इंडक्शन ट्रेनिंग के अंदर बता देते हैं कि उसके बेनिफिट्स क्या क्या होंगे, 2cc करने से क्या क्या बेनिफिट्स को मिलने वाले, क्या क्या ट्रेनिंग्स मिलने वाले, क्या क्या उसके परसेंटेज मिलने वाले, उसका डुप्लीकेशन कितना हो सकता है। तो आपको समझाना, उसका जिम्मेदारी आपका जिम्मेदारी है। इट कंपल्सरी टू अचीव एनी लेवल 2 कंसेक्यूटिव मंथ्स? यस। ठीक है, 2 कंसेक्यूटिव मंथ्स में ही कई सालों बोलते हैं सर ये अगर वो 4-5 महीने का होता ना तो मैं आराम से कर लेता, 4-5 महीने का होता 2 से करना तो आराम से कर लेता। तो आपको यहाँ पे एक सिस्टम समझानी पड़ेगी। देखो अगर ये ऐसा होता तो कोई भी बिजनेस आराम से कर रहा तो कंपनी का टर्नओवर ही नहीं होता, और कंपनी का टर्नओवर नहीं होता तो आपको पैसे भी नहीं मिलते, राइट। तो जितना ज्यादा लोग जल्दी करेंगे, फास्ट करेंगे, उतना ज्यादा पैसा आपको आएगा। फास्ट पैसा कमाना चाहते हो ना आप, तो इसीलिए कंपनी ने बहुत लिमिट, अच्छा टाइम है, मतलब बहुत ही सफिशिएंट टाइम एक्चुअली है। पर इसके अंदर कैसे 2cc करना है, अगर मैं आपको वो गाइड कर दूं अगले 1 महीने के अंदर, अगले 1 हफ्ते के अंदर, तो आपके लिए कैसा रहेगा? आपने क्या बोला? उसको 2cc का प्रॉब्लम 2 महीने का लग रहा था दिक्कत। अगर आपने बोल दिया कि ये 2cc आपको मैंने 1 महीने में करना सिखा दिया, आपको 1 हफ्ते में करना सिखा दिया, तो आपके लिए कैसा रहेगा? तो रहेगा बहुत बढ़िया। फिर बताओ फिर कैसे करेंगे, क्योंकि ये सवाल मेरे लिए भी था, ऐसा बोल सकते हो फील फिल फाउंड का। ये एक्चुअली सवाल मेरे भी माइंड में आया था, बट मैंने ये भी सोचा, फिर मेरे सीनियर ने मुझे समझाया। वहाँ पे स्टोरी बतानी आपको, मेरे सीनियर ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे होगा तो ऐसे ऐसे होगा। तो तब मैंने रियलाइज करा हाँ ये तो सही बात है, और इसीलिए मैं 2cc तुरंत कर दिया, 1 दिन में कर दिया, 1 हफ्ते में कर दिया, 1 महीने में कर दिया। अभी आपको सामने वालों को कन्विंस नहीं करना है, सामने वाला समझ जाएगा अच्छा ये ऐसा करता है तो मैं भी कर सकता हूँ, फिर इसके पास भी ऑप्शन रहेंगे करने के, तो मुझे भी गाइड कर सकता है। ओके, सो वहां पे आपको ये आंसर दे सकते हो। आई एम नॉट अ पर्सन हु कैन टॉक टू पीपल फ्रीली एज यू। कई लोग बोलते हैं सर मेरे पास लोग ही नहीं है, या फिर कई लोग बोलते हैं सर मेरे आप जैसा बात ही नहीं कर सकता, राइट। तो अगेन फील्ड फील्ड फाउंड इस्तेमाल कर सकते हो। एग्जैक्टली सर मैं भी आपके जैसा ही था बिल्कुल, जब बिजनेस के अंदर नया था मैं भी आपके साथ, मतलब जैसा आप बात बोल रहे हो ना, मैं भी सेम चीज मैंने अपलाइन को बताई थी, मैंने स्पॉन्सर को बताई थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे इसको सीखा जा सकता है, इसको ट्रेनिंग मिल देगी आपको, प्रॉपर गाइड मिलेगा, और कैसे बात करना आपको प्रॉपर सिखाने के बाद ही काम करना शुरू करना है। तो अगर मैं आपको वो चीज बता दूं, सारी चीज सिखा दूं, तो कैसा रहेगा आपके लिए? आपको तो कन्विंस नहीं करना है यहाँ पे, सामने को सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। या फिर यहाँ पे एक सवाल ये पूछ सकते हो कि इसके अलावा कोई और ऑब्जेक्शन है आपको बिजनेस को स्टार्ट करने का? अगर वो जेन्युइन होगा तो बोलेगा नहीं बाकी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बट ये ऑब्जेक्शन है। अगर जेन्युइन नहीं होगा तो फिर और सवाल पूछे, आपको पता चल जाएगा कि ये सीरियसली काम करना चाहते हैं, और फिर आगे की स्टोरी आप बता सकते हो। ओके, सो इस तरीके से इसको हैंडल करना है। डू वी गेट फिक्स इनकम थ्रू कंपनी? क्या हमको फिक्स सैलरी मिलेगी, फिक्स इनकम मिलेगा? तो आप बोलना है सर देखो ये बिजनेस है, और बिजनेस में प्रॉफिट होता है, कमीशन मिलता है, टर्न ओवर पे बेसिस में हमको इनकम आता है। और ये मजे की बात क्या है कि आपका इनकम आप खुद डिसाइड कर सकते हो, ये कोई जॉब नहीं है। जॉब में फिक्स सैलरी होती है, वो इनकम आपका बॉस डिसाइड करता है। तो यहाँ पे फिक्स इनकम नहीं मिलता है, जितना बड़ा आप टर्नओवर जनरेट करोगे उतना पैसा कमा सकते हो यहाँ पे, राइट। कैन यू पुट योर कॉन्टेक्ट अंडर मी? कई सारे बोलते हैं सर आपके कॉन्टेक्ट मेरे अंडर में डाल दोगे क्या? ठीक है, तो यहाँ पे आप उसका आंसर दे सकते हो कि लोग आपसे जुड़ेंगे, ठीक है, लोग आपके साथ काम करेंगे। अगर मैं आपको बिजनेस के अंदर लोग डाल भी दूँ तो लोग आपके साथ कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, और यहाँ पे अपना काम है लोग का डुप्लीकेशन करना।
अगर ये चीज मैंने आपके साथ आज कर दी, तो कल आपके लोग भी बोलेंगे आपके साथ कि सर आपके लोग मुझे अंडर डालते, तो आपके पास अगर लोग ही नहीं रहेंगे तो आप उनको देखो क्या। बट इस चीज को मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ सॉल्व करने के लिए। अगर आपके पास आज लोग कम भी है, अगर आप ज्यादा लोग को नहीं जानते हो, तो आपको मैं ऐसे ऐसे तरीके बता दूंगा, इतने सारे तरीके दे दूंगा कि आपके पास लोगों की कमी नहीं होगी। अगर आपके पास लोगों की कमी नहीं होगी, तो क्या लोगों को ज्वाइन करना दिक्कत वाली बात है? बोलेगा नहीं बात है। तो अगर मैं आपको ये चीज सिखा दूं कि बहुत सारे लोग कहाँ से आएंगे, तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कोई आपको और ऑब्जेक्शन है, कोई और सवाल है आपके पास? बोलेगा कि नहीं है। अगर जेन्युइन है तो बोलेगा नहीं है, नहीं है तो आप स्टार्ट कर लो, फिर स्ट्रेट अगर आप स्टार्ट कर दो, राइट। सो साइकोलॉजी को समझना है कि ये उसका आंसर जेन्युइन है कि नहीं, और बहुत सिंपल तरीके से एक वो लाइन के अंदर, दो लाइन के अंदर आपको बात को खत्म करना है। अगर आप कन्विंसिंग मोड में चले जाओगे तो बात तो खत्म वहां पे होनी है। डू आई हैव टू परचेस प्रोडक्ट एवरी टाइम? नो, नेट नॉट एट ऑल। फॉर मतलब अगर आपको प्रोडक्ट यूज करना है तो आप जरूर पर्सनली आप परचेस कर सकते हो रेगुलर बेसिस पे, बट ऐसा कुछ एज ए कंपल्शन नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर बात करें OnePlus 3 के बारे में, तो उसको आप OnePlus 3 के बारे में बाद में समझ सकते हो, बिजनेस में आने के बाद, ठीक है, किस तरीके से आपको परचेसिंग या फिर वो टर्न जनरेट कर देना है, और सारा ट्रेनिंग आपको मिल जाएगा। बट एज सच आपको पर्सनली कंपल्शन नहीं है कुछ परसेंटेज या फिर कुछ प्रोडक्ट लेना ही लेना है। अब ये सवाल उसने क्यों पूछा होगा, या तो उसको पता होगा और कंपनी के अंदर वो प्रोडक्ट बार बार परचेज करने होते हैं, और होते हैं, जेन्युइनली होते हैं। बहुत सारे इसमें नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज है जिसके अंदर रेगुलर आपको हर महीने प्रोडक्ट लेना ही पड़ता है। तो हम लोग बहुत सारे लोग लकी है कि फॉरएवर का जो प्लान है उसमें ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। अगर वो मार्केट की बात करूँ तो ऐसे बहुत सारी कंपनी है, अगर आप परचेस नहीं करते हो तो आपका लेवल भी कम हो जाता है, आपका परसेंटेज कम हो जाता है। तो हम लोग बहुत सारे लोग लकी है, आप फॉरएवर के अंदर हो, ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है हमारे पास। बट हाँ, OnePlus 3 के अंदर आप बात करोगे तो वहाँ पे हम लोग उसको मेंटेन कर सकते हैं, हम लोग उसको सिखा सकते हो कैसे करना है। व्हाट इफ आई डोंट गेट सक्सेस इन दिस बिजनेस? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, ठीक है। लोग पूछते हैं सर मैं सक्सेस नहीं हुआ तो? उनको बोलना है कि एग्जैक्टली मेरा भी यही सवाल था, मेरे स्पॉन्सर को मैंने यही पूछा था। तूने मुझे एक चीज बताई थी, देखो आपको स्टोरी टेलिंग करनी है यहाँ पे बहुत अच्छे से। अगर आप कन्विंसिंग करोगे तो बोलेगा यार मेरे को ये कन्विंस करना है। आपको स्टोरी के साथ बोलोगे तो स्टोरी उसको रिलेट कर देगा, क्योंकि हर इंसान स्टोरी टेलिंग मतलब स्टोरी सुनने में बहुत इंटरेस्टेड होता है, ठीक है। तो स्टोरी टेलिंग से आपको बोल सकते हो कि एग्जैक्टली मैंने भी सवाल पूछा था मेरे अपलाइन को, मेरे सीनियर को। तो उन्होंने मुझे बात बोली थी, किसी भी प्रोफेशन के अंदर, किसी भी काम के अंदर सक्सेस जो होते हैं हमारे काम के ऊपर डिपेंड है। अगर हम लोग काम करेंगे तो सक्सेस होगी, अगर वो सीखेंगे तो सक्सेस मिलेगी, अगर वो काम नहीं करेंगे सक्सेसफुली, वो नहीं सीखेंगे तो उसके अंदर हम लोग कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो क्या आप सीखने के लिए रेडी हो? क्या आप वो एफर्ट डालने के लिए रेडी हो? क्या आप कमिटमेंट हो खुद के साथ? क्या आप अपने लाइफ के लिए कमिटेड हो? आपने उसके ऊपर घुमा दिया सारा सवाल। बोलेगा हाँ हूँ मैं कमिटेड। तो इसकी गारंटी आप खुद भी ले सकते हो और मैं भी ले सकता हूँ। अगर आप ये चीजें कमिटेडली करते हो तो आपकी सक्सेस की गारंटी सिस्टम ले सकता है। पर अगर आप ये काम नहीं करते हो तो 1 रुपया भी नहीं आएगा, हम लोगों की कोई गारंटी नहीं है फिर। अगर आप मेहनत नहीं करोगे, काम नहीं करोगे, तो कोई भी बिजनेस के अंदर सक्सेस नहीं होगा, या किसी प्रोफेशन में सक्सेस नहीं हो पाएगी। ये चीज मेरे स्पॉन्सर ने मुझे बताई थी। आपको मतलब वो स्टोरी के साथ उसको रिलेट हो जाएगा, अच्छा मतलब मैं भी नहीं करूंगा तो मेरे भी नहीं आएगा। उसको आप बोलोगे नहीं डायरेक्टली, आप नहीं करोगे तो नहीं आएगा। आपने क्या बोला कि मेरे स्पॉन्सर ने मुझे बताया था और मैंने रियलाइज करा, कोई भी बिजनेस के अंदर, कोई प्रोफेशन के अंदर मेहनत नहीं करता हूँ तो मुझे फ्री में तो कोई देने वाला है नहीं। और सक्सेस डिपेंड ऑन योर एफर्ट, ओनली ऑन योर एफर्ट ओनली। सिस्टम आपको सपोर्ट करेगा, ट्रेनिंग भी देगा, बट काम तो हमको ही करना है, राइट। हाउ लॉन्ग विल टेक टू मेक अ गुड हैंडसम गेट हैंडसम इनकम थ्रू दिस बिजनेस? सेम पार्ट आएगा। जितना जल्दी आप सीख जाओगे, जितना जल्दी आप प्रॉपर सिस्टम को डुप्लीकेट करोगे, जो जो हमारे सिस्टम के अंदर टास्क है, जो जो हमारे सिस्टम के अंदर रिक्वायरमेंट्स है काम करने के लिए, अगर वो आप पूरा करते हो, प्रॉपर तरीके से सिस्टम को डुप्लीकेट करते हो, सही चीजों को आप इम्प्लीमेंट करते हो, समय समय पे करते हो, रेगुलरली करते हो, तो आप जल्दी इनकम कमा सकते हो। अगर वो हम लोगों ने नहीं करा तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। ये भी आप स्टोरी टेलिंग के साथ उसको बता सकते हो, राइट। हाउ फॉर हाउ लॉन्ग आई विल टेक ट्रेनिंग्स? आई विल टेक ट्रेनिंग्स। अब ये ऐसी बात है कि हमारे बिजनेस के अंदर ट्रेनिंग पार्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ट्रेनिंग के बारे में आपको डे 1 से प्रोस्पेक्ट को एजुकेट करना इंपॉर्टेंट है। कई सारे मैंने देखे हैं बिजनेस ज्वाइन तो कर लेते हैं,
आपके पास रजिस्ट्रेशन भी कर लेंगे बट ट्रेनिंग के लिए कंटाला करते हैं। आप खुद भी अगर वो चीज को मना करोगे, आप खुद उस चीज को डिनाई करोगे। ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ यहाँ पे आके बैठ जाने का, वेबिनार के अंदर आके बैठ जाने का। ट्रेनिंग दो चीजों से लेनी, मतलब दो तरीके से लेनी होती है। एक तो कुछ सीखने के लिए और दूसरी सिखाने के लिए। दो चीजों में होता है ट्रेनिंग, एक कुछ सीखने के लिए और दूसरी सिखाने के लिए। आप सिर्फ सीखने के लिए बैठोगे और सिखा नहीं पाओगे तो बिजनेस में ग्रोथ नहीं आएगा, डेफिनेटली ग्रोथ नहीं आएगा। कई सारे लोगों को मैंने देखा है उनके पास नोट्स तक नहीं बनाते व्यवस्थित प्रॉपरली, ठीक है। नोट्स बनाने के लिए हम लोग इग्नोर करते हैं, फिर हम लोग बोलते हैं अरे मुझे पता है सब कुछ, मैं रिकॉर्डिंग करके रिकॉर्डिंग सुन सुन के मैं पढ़ लूंगा कर लूंगा। आपकी टीम भी वही डुप्लीकेट करेगी, ध्यान में रखना। आपके ऊपर डिपेंड रहेगी फिर वो टीम। तो आप जब तक उस चीज को डुप्लीकेट नहीं करोगे सही तरीके से तो टीम भी वही नहीं कर पाएगी। तो ट्रेनिंग तो सबसे पहले हमने लेनी है क्योंकि हमको खुद को सीखना है, और वो ट्रेनिंग इस तरीके से लेनी है कि हम लोग कल किसी को सिखा भी पाए। अगर आपका कोई प्रोस्पेक्ट कल आपको सवाल पूछता है तो आपके पास इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए, इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप सामने को चीज एज इट इज गाइड कर पाओ, ना कि डिपेंड रहना है अपलाइन मेरा जब ट्रेनिंग लेगा उसको वीडियो भेजूंगा तब वो देखेगा और करेगा। तो वैसे तो आपको डुप्लीकेशन कभी होगा ही नहीं, राइट। सो ट्रेनिंग पार्ट जो होता है लाइफ में बहुत लंबे समय तक चलेगा, उनको बोल सकते हो कि ट्रेनिंग्स एज सच हमको जब तक लर्निंग होती है, जितनी लर्निंग होगी इम्प्लीमेंट करेंगे उतनी अर्निंग बढ़ती चली जाएगी। सो ट्रेनिंग हम लोग को डेली बेसिस पे अपडेट रहना जरूरी है। यस, ट्रेनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो हमको लॉन्ग टर्म में फायदा करने वाली। और वो जितना ट्रेनिंग दोगे, जितना लर्निंग करोगे, उतना अर्निंग भी होगा जब उनको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, राइट। इम्प्लीमेंट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन क्लोजिंग लास्ट टॉपिक है। क्लोजिंग में आई विल स्टडी चेक ऑन साइट एंड आई विल लेट यू नो। कई सारे लोग बोलते हैं कि सर मैं पढ़ के थोड़ा सा चेक करके साइड पे देख लूंगा फिर आपको मैं बता दूंगा। अब ये जो क्लोजिंग का सवाल जो है ना, ये वेबिनार के बाद अगर उसने बोल दिया कि मैं थोड़ा साइट मतलब मैं देखता हूँ, थोड़ा सा मैं गूगल चेक करता हूँ, अगर अपने साइट चेक करता हूँ फिर आपको बता दूंगा। अब यहाँ पे आपको बोलना है कि यस, जरूर चेक कीजिएगा, आराम से चेक कीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आपको मैं खुद मटेरियल कुछ भेज दूंगा, ठीक है। बट आपको मैं एक चीज बताऊंगा, जो चीज आप ढूंढ रहे हो या जो चीज के लिए आपने बिजनेस को स्टार्ट करने की कोशिश, मतलब आप स्टार्ट करने वाले हो, उसके बारे में डिटेल में डिटेल में वेबसाइट के ऊपर सारी जानकारी अवेलेबल नहीं हो सकती शायद। वो चीज की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, आप खुद के ऊपर जिम्मेदारी ले लो। वो चीज की जिम्मेदारी मुझे दी गई है कि हम अपने बिजनेस पार्टनर को प्रॉपर तरीके से समझा पाए, प्रॉपर तरीके से सिस्टम को डुप्लीकेट अंडरस्टैंड कर पाए। तो आप जरूर चेक करना, कोई बात नहीं। अब मुझे बताओ कि आप ये कब तक कर लोगे। आज शाम तक कर लोगे 7 बजे तक, या कल दोपहर के 2 बजे तक आप ये कर सकते हो। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात करने वाला हूँ। क्लोजिंग के टाइम पे बहुत सारे लोग ये चीज आज में गलती करते हैं कि सामने वाले बोलते हैं कि मैं कर लूंगा, मैं आपको कॉल कर दूंगा, तो हम लोग उसको ऐसे हम लोग ले लेते लाइटली, हाँ ठीक है फिर कर लो। बड़ा जी आपको मैं एक चीज मंत्रा दे रहा हूँ कि फॉलोअप जो होता है ना, प्रेजेंटेशन देखने के बाद क्लोजिंग तक के बीच में जितने फॉलोअप आप लोगे, फोन पे बात करोगे, वन टू वन करोगे, आपका मकसद फोन पे यही होना चाहिए कि सामने वाले से नेक्स्ट अपॉइंटमेंट कैसे हम लोग ले पाए, नेक्स्ट चीज के बारे में हम लोग कॉल के अपॉइंटमेंट कैसे ले पाए। आपको माइंड में यही आपके माइंड में होना चाहिए बस। और उसने बोल दिया कि मैं चेक करके बताऊंगा, नो प्रॉब्लम, बट उससे कमिटमेंट ले लेना कि कब तक बताओगे और कितने टाइम तक ये बता सकते हो। ये नहीं पूछना कि आप कब तक बताओगे मुझे बता देना। आप उसको बोल सकते हो कि मतलब आप कब तक देख लोगे, आज दोपहर में देख लोगे या शाम तक देख लोगे। आपको चाहिए तो मैं कुछ मटेरियल सेंड भी कर दूंगा अपने तरफ से, गो थ्रू कीजिएगा आराम से। बट मुझे बताओ आप ये कब तक कर लोगे, कल दोपहर तक कर लोगे, 2 बजे या 3 बजे। आपको बोलना पड़ेगा। अगर जेन्यून है बंदा, प्रोस्पेक्ट जेन्यून है तो देगा टाइम, वो करेगा। नहीं तो कई सालों बोलते हैं हाँ मैं बताऊंगा ना, मैं आपको बता दूंगा, वापस फोन नहीं आएगा उसका, गारंटेड। आपको कमिटमेंट लेना ही लेना है, तब तक फोन रखना ही नहीं है अगर जेन्युइन प्रोस्पेक्ट है तो। आपको उसको खुद से टाइम देना पड़ेगा। आप कब तक देख लोगे, 2 बजे दे दो, 3 बजे, दो टाइम दे दो उसको, दो टाइम, कोई भी अपॉइंटमेंट के लिए दो टाइम दे दो। 5 बजे देख लोगे या 6 बजे देख लोगे। 5 बजे कल हम लोग फोन पे बात कर लेंगे, 6 बजे कर, तब तक और ये आप गो थ्रू कर लीजिएगा मटेरियल को, जितने भी मटेरियल चाहिए दे दूंगा मैं आपको, आप गो थ्रू कर लो। पर टाइम कमिटमेंट लेना बहुत जरूरी है। और टाइम कमिटमेंट होगा तो लीगली हमको उसको फॉलो करने के लिए, क्लोजिंग करने के लिए मौका मिलेगा, कॉलिंग करने के लिए।
और अगर ये नहीं करे हम लोगों ने, उसने बोल दिया आई विल लेट यू नो, और उसका फोन नहीं आया, तो यहाँ पे होता यह है कि हम लोग वेट करते रहते हैं उसके फोन का, और वेट करते करते हमारे माइंड में ऐसी नेगेटिविटी आ जाती है कि यार ये कैसा बंदा है यार, ये फोन करते बोल रहा है क्या है नहीं इसने। फिर हम लोग कोशिश करते फोन करने की, फिर वो फोन उठाता नहीं है, या किसी काम में जेन्युइनली बिजी होगा, वो फोन काट देगा आपका, राइट। और फिर हमको फिर नेगेटिविटी यार ये तो बंदा गया हाथ से। या फिर वो सामने वाला आपके फोन देख देख के मैसेज के बार बार आपके पिंग कर करके वो इरिटेट हो जाता है, और सामने वाला बोलता है यार मेरे पीछे पड़ गया ये तो। इसीलिए मैं बोलता हूँ आपको कभी भी फोन के ऊपर नेक्स्ट अपॉइंटमेंट का, नेक्स्ट मीटिंग का अपॉइंटमेंट फिक्स करना ही करना है, जब तक फोन रखना नहीं, क्लोजिंग के बारे में, तभी क्लोजिंग सही तरीके से हो पाएगी। ओके, आई विल आस्क माई फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव, एंड आई विल आस्क माई डॉक्टर। ये ज्यादातर सवाल आता है प्रोडक्ट के बारे में, डॉक्टर वाला सवाल जो है प्रोडक्ट के बारे में आता है। और बात करेगा फैमिली मेंबर्स को, फ्रेंड्स को पूछने की बिजनेस के बारे में, तो आप हमें बोल सकते हो एग्जैक्टली मैंने भी ये सोचा था, फील्ड फेल्ड फाउंड वाला। मैंने भी यही चीज करी थी, मैंने भी यही बोला था, मैंने अपलाइन को, मेरे स्पॉन्सर को, कि मैं सोच के बता दूँ, फैमिली मेंबर को पूछ के बता दूँ। बट उन्होंने मुझे एक चीज बताई थी, अभिजीत ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपने देखी आज, गोल्स आपके हैं, ठीक है, इसको अंडरस्टैंड आपने 1 घंटा किया है, तो हो सकता है आप एक पूरा घंटा क्या उससे बात कर सकते हैं, पूरा का पूरा सिस्टम समझ सकते हो, क्योंकि आप नए नए हो, ठीक है। हमको आधी बात समझ में आती है 50%, 60%, अगर हम लोग वो बात करने जाएंगे तो शायद ही सामने वाले से 20-30% समझ में आ जाएगी, और आधी अधूरी जानकारी लेके हम लोग 100% डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो सबसे पहले आप क्या करो, आप जरूर फैमिली मेंबर से बात करो, बट सबसे पहले तो आप एजुकेशन ले लो इस सिस्टम का, कि ये सिस्टम है क्या, या फिर उनको वेबिनार के अंदर ले लो, अगर आप सच में करना चाहते हो वेबिनार के अंदर ले लो, उनको दिखाओ ये क्या चीज़ है, या फिर आप खुद पर्सनली फोन पे बात कर सकते हो, मेरी बात करवा दो उनसे, अगर जेनरली काम करना है उसको तो फोन पे बात करवा दो, क्योंकि सामने वाला तो बात करके उसका फैमिली मेंबर तो मानने वाले है नहीं, मेजोरिटी केस के अंदर। तो आपको ये खुद से करना पड़ेगा, तो या तो उनको फोन मतलब मेंबर को फोन पे लगा दो, फोन पे बात कर लो, वन टू वन से बात कर लो, जूम पे बात कर लो चाहिए तो, या तो फिर वेबिनार के अंदर लेके आओ, या तो फिर सामने को इतना ज्यादा एजुकेट कर दो कि सामने वाला अपना डिसीजन खुद ले पाए, अपना डिसीजन खुद ले पाए, इसके साथ उस सामने वाले का ऑब्जेक्ट का हैंडल कर सकते हो। और फिर वही स्टोरी टेलिंग मैंने बता दिया ना, कि सामने वालों को मैंने, मेरे स्पॉन्सर ने मुझे यही बताया था, पर जब मैंने रियलाइज करा कि यस उनकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हम जिस बात को समझ सकते हैं, जो बात मैंने समझे एज इट इज में सामने लोगों को नहीं समझा पाया, तो क्या होगा, कल ऑब्जेक्शन मिल जाएगा, और ऑब्जेक्शन मिलने के अगर सामने वाले ना बोल दिया, तो मेरे पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से निकल जाएगी, और ये हम लोग नहीं चाहते, आप भी नहीं चाहते होंगे, करेक्ट है? यस, बिल्कुल करेक्ट है। तो इससे बढ़िया रहेगा कि पहले आप इसको समझो, प्रॉपर ट्रेनिंग ले लो, सिस्टम समझो, और फिर चाहे तो आप फैमिली मेम्बर से बात करो प्रॉपर अंडरस्टैंड होने के बाद। या फिर सामने लोगों को ये भी बोल सकते हो आप कि या इसके अलावा बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कोई आपके पास और कोई मतलब रीजन है, कि आप यही रीजन से आप बिजनेस को अभी शुरुआत नहीं कर रहे हो, अभी तुरंत। अगर जेन्युइन होगा तो बोलेगा नहीं नहीं मुझे सच में करना है, मुझे सच में दिल से करना है इस चीज को, और मैं आपको जरूर इसके लिए मैं फैमिली में कंसल्ट करूँ, तो फिर वहां पे, फिर वहीं पे कब, कितने टाइम, कल मैं कॉल करूंगा कितने बजे करेंगे हम लोग, कल कितने बजे बात करेंगे। जब तक कल की मीटिंग की टाइमिंग फिक्स नहीं होती तब तक फोन रखना नहीं है, ये याद रखना, बार बार बोल रहा हूँ इस चीज को। तब तक क्लोजिंग आपकी 100% श्योर नहीं होगी, अगर ये आपने कर दिया तो, राइट। एंड लास्ट में, आई डोंट हैव मनी टू स्टार्ट, इसका मैं अब तगड़ा आंसर आपको अभी देने वाला हूँ। सामने वाला जब ये क्वेश्चन पूछता है ना, तो सामने वाले को सवाल ये पूछो कि क्या सच में यही जेन्युइन आपका रीजन है बिजनेस अभी स्टार्ट करने के लिए। या फिर बोल सकते हो कि अगर मान मतलब आपका ये कहना है ना कि अगर आप, आपके पास आज पैसे होते तो आप तुरंत स्टार्ट कर देते, बोलेगा हाँ। अगर जेन्युइन है तो बोलेगा हाँ जरूर मैं कर देता, राइट। अब वहां पे आपको स्टोरी टेलिंग करनी है फिर से, या कुछ रिलेट कर सकते हो, स्टोरी टेलिंग ऐसे कर सकते हो कि कैसा है, मान लो सामने वाले का प्रोस्पेक्ट का नाम है अमर, अमर नाम है या फिर अमूल नाम है, ठीक है। तो अमूल को बोल सकते हो, अमूल कि क्या सच में तुम्हारा मतलब अभी तुम्हारे अगर पैसा होता तो तुम क्या सच में अभी शुरुआत कर देते, स्टार्ट करते बिजनेस को, बोलते हैं हाँ, अगर जेन्युइन तो हाँ बोलेगा। तो अमूल मुझे एक बात बताओ कि अगर ये बिजनेस तुम्हारे पास आज नहीं होता है, ठीक है, तो क्या तुम्हारे पास और कोई रास्ते हैं इसको, मतलब आपके जो गोल्स आपने मुझे बताया इसको पूरे करने के लिए। अगर वो जेन्युइन बोलेगा तो बोलेगा हाँ एक्चुअली तो मेरे पास कुछ और रास्ते हैं नहीं, बट मुझे प्लेटफॉर्म तो बहुत अच्छा लगा है, और मुझे
करना है, सबको सच में करना है। आप इसको 2 बार इसका हाँ में हाँ बोल, मतलब हाँ बोलवा लो उससे, क्या सच में ये प्रॉब्लम है, इसके अलावा कोई जेन्युइन प्रॉब्लम नहीं है आपका? बोला हाँ सर एक्चुअली मुझे सच में करना है, मुझे करना ही है। या फिर यहाँ पे एक और बोल सकते, थोड़ा भूल गया, यहाँ पे ये बोल सकते हो आप कि ये आप सच में आप जेन्युइनली बोल रहे हो कि आप मुझे ना बोलने के लिए कुछ और रीजन दे रहे हो, मतलब आप ना बोल नहीं सकते मुझे इसलिए ऐसा रीजन दे रहे हो। तो यहाँ पे क्या होगा मालूम है क्या, अगर वो जेन्युइन होगा ना तो आपको कन्विंस करेगा, खुद कन्विंस करेगा, नहीं नहीं सर मुझे एक्चुअल में सच में करना है, मैं करना चाहता हूँ, बट सच में मेरे पास ये जेन्युइन प्रॉब्लम है। ठीक है, फिर से आपको मैं बता रहा हूँ, 2 चीजें आपने पूछी उसको। आपने पूछा कि अगर सच में यही सवाल है आपका, मतलब यही अगर प्रॉब्लम आपका होता, मतलब आपके पास पैसे होते तो क्या आप तुरंत स्टार्ट कर देते? बोलेगा हाँ, पहला यस हो गया। दूसरा यस, या फिर ऐसा तो नहीं है कि आप मुझे ना बोलना चाहते हो बट आपके पास रीजन है इसलिए आपने ये बोला। अब दूसरी बार क्या होगा, अगर वो सामने वाले पहले ने मतलब हाँ में हाँ मिलाने के लिए ऐसे बोल दिया, दूसरी बार उसमें जेन्युइन ना होगा ना तो बोल देगा ना, या तो बोलेगा नहीं नहीं सर एक्चुअल मेरा सच में प्रॉब्लम है, मुझे करना है, मुझे करना है काम। तब आप उसको बोल सकते हो। फिर तीसरा चीज है, क्या इसके अलावा तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन है उस काम को करने का, तुम्हारे गोल को पूरा करने का? बोलेगा नहीं है काम, नहीं है चीज मेरे पास, कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास और। तो यहाँ पे आप स्टोरी टेलिंग फिर अपनी कर सकते हो। देखो कैसा है अमूल, कि हमारे घर में कोई भी अगर इमरजेंसी आ जाती है ना, क्योंकि मेरा ये ऑब्जेक्शन मेरे पास भी था, ये चैलेंज मेरे पास भी था। अब आप स्टोरी टेलिंग वहाँ पे करोगे अपने बारे में, बट मेरे स्पॉन्सर ने मुझे, मेरे अपलाइन ने मुझे गाइड किया था कि अगर हमारे घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है तो हम लोग पैसे अरेंज कर देते हैं। डॉक्टर ने बोल दिया कि मुझे आपको जल्द से जल्द 30-40 हज़ार रुपये का अरेंज करना है, कल तक करने ही करने, तो हम लोग क्या करते हैं, अरेंज कर ही लेते हैं कैसी भी हालत में। क्या सही बात कर रहा हूँ मैं? बोलते हाँ सही बात कर रहे हो सर। ये हो गया फिर, ये आपने डर दिया, डरा दिया उसको, ये डर है। ठीक है, या तो दूसरा एक चीज यहाँ पे और एक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं विजुअलाइजेशन। उसको आप ये चीज बोल सकते हो कि मान लो आपकी कोई अच्छी चीज है, पसंदीदा चीज है, एग्जाम्पल आपकी कार है, आपने उसको बोल दिया मुझे कार अच्छी लगती है, ठीक है, या उसको कुछ ऐसी चीज लगती है जो थोड़ी सी महंगी है, अब उसके पास पैसे नहीं है उसे खरीदने के लिए। अगर आपकी फेवरेट कार है, 10 लाख की गाड़ी है, और आपको वो 10 लाख की गाड़ी या फिर एक बाइक जो है 1 लाख की बाइक होगी, आपको 2 दिन के अंदर आपको कोई ऑफर आ रहा है, कोई आपके पास ऐसा व्यक्ति आ रहा है, वो 1 लाख की बाइक आपको 10 हज़ार में दे रहा है, 1 लाख की बाइक 10 हज़ार में दे रहा है, तो आप क्या करोगे? बोलेगा फिर ले लूंगा मैं बाइक, 10 हज़ार अरेंज करके कहीं से भी। तो अगर 1 लाख की गाड़ी मुझे 10 हज़ार में मिल रही है। अब यहाँ पे आपने ना उसके माइंड से खेला थोड़ा सा, क्या खेला कि फिर आपने बोलना ये है कि इसका मतलब यही है ना कि अगर उस चीज को हम लोग प्रायोरिटी देते हैं तो हम लोग पैसे अरेंज कर लेते हैं। हम लोग किसी भी चीज को प्रायोरिटी देंगे तो उसको अरेंज कर लेंगे। तो इसका मतलब कि अगर आपने इस बिजनेस को प्रायोरिटी दे दी, आपने ठान लिया कि करना है, तो आप अरेंज जरूर कर सकते हो। राइट अमोल? तो अब यहाँ पे क्या बोलेगा, यस मैं कर सकता हूँ। तो ये अरेंज करने के बाद अगर आपको ये आपका जो 10 हज़ार 15 हज़ार कमाने का आपका जो गोल है या फिर वो गाड़ी लेने का गोल है, अगर यहाँ से पूरा हो जाता है तो आप कैसा फील करोगे पर्सनली? तो बोलेगा बहुत अच्छा सर, बहुत बढ़िया फील करूंगा सर, मुझे अगर यहाँ पे से 15-20 रुपए आने लगे तो मुझे बताओ अमूल ये पैसा आप कर अरेंज कर सकते हो? जैसा अगर बात करें अगर 2 सीसी की, तो 2 सीसी के बारे में बोल सकते हो, या तो हमारी हमारी पॉलिसी तो और ईजी हो गई है, 5,000 वाली पॉलिसी हो गई है, तो ये 5,000 आप कब तक अरेंज कर सकते हो? आज या कल तक आप अरेंज कर सकते हो। आपको टाइम मांगना है, फिर वो अरेंज अभी कर लेगा क्योंकि आपने उसकी साइकोलॉजी के साथ थोड़ा सा खेला, उसको आपको रियलाइजेशन करा दिया, खेला मतलब ऊपर उसको रियलाइज करा दिया कि अगर प्रायोरिटी देगा उस काम को कर लेगा अरेंज। और ऐसे ही होता है, हर एक व्यक्ति आप पे आता है तो मेजोरिटी लोग पैसा अरेंज ही करके आते हैं, या आप अपने खुद से रिलेट कर सकते हो। तो ये सब सामने वाले से आप बोलते हो तो चांसेस इधर क्लोजिंग के बढ़ने शुरू हो जाएंगे। पर ये इस तरीके सीक्वेंस आपको बात करनी पड़ेगी। ऑलराइट, तो इसको आप प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। ये एक बार आप करोगे तो सर इसमें बहुत सारी गलतियां करो, 2 बार करोगे, 3 बार करोगे, 5 बार करोगे, 10 बार करोगे, तो आपकी स्किल्स पॉलिश हो जाएंगी। मैंने कहा ना, ये स्किल पॉलिश करने के बाद ही आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होगा। मतलब ऐसा नहीं कि आज मैंने दे दिया तो कल से आपको ऑब्जेक्शन आएंगे नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। ऑब्जेक्शन तो आज भी आते हैं, कल भी आ रहे थे, 10 साल पहले भी लोगों को आते थे, आने वाले 10 साल के बाद भी आएंगे, 50 साल के बाद भी आएंगे। बट मैटर ये करता है कि आप उसके लिए कितना प्रिपेयर हो। सो आई होप मैंने आज आपको ये सारी चीज आप समझा दिए, क्लियर हो गए आपके पास ऑब्जेक्शंस। इसके अलावा कोई ऑब्जेक्शन है तो यू कैन आस्क मी, चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो आप।
मीटिंग छोड़ के मत जाना, अभी रुकना, क्योंकि बहुत सारे लोग सवाल पूछ सकते हैं यहाँ पे एवरीवन कर देता हूँ, एवरीवन करके टाइप करना। यस, कितना लोग को ये अच्छा लगा आज का सेशन, कितने लोगों को समझ में आया कि क्या क्या चीजें हम लोग कर सकते हैं, या फिर हम लोग क्या गलती कर रहे थे बात करते वक्त। आप जरा टाइप करके बता सकते हो मुझे फटाफट से। ओके, सुपर ट्रेनिंग, थैंक यू सो मच, सुपर सेशन, नाइस सेशन, थैंक यू। सवाल, आई अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच। कोई सवाल मतलब ऑब्जेक्शन के रिलेटेड कोई? ग्रेट नॉलेज, थैंक यू संतोष। इम्प्लीमेंट फटाफट से करो अभी। देखो मैंने अभी थोड़ी सी दोपहर में हमारे टीम से कुछ लोगों से बात करी थी। कई सारे लोग ना गलती ये भी कर देते हैं, डर जाते हैं ऑब्जेक्शन को देख के, डर जाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सवाल कोई पूछ लेगा, मुझे बोल देगा कि एमएलएम है क्या, ये है क्या, वो है क्या, तो इन्वेस्टमेंट है क्या। ठीक है, अच्छा इन्वेस्टमेंट का मैंने आपको ऑब्जेक्शन नहीं बताया ना, उसका मैं आपको बोल दूं। कई सारे डर जाते हैं, तो हम लोग डर की वजह से क्या करते हैं, काम कम कर देते हैं। ठीक है, अटेम्प्ट कम कर देते हैं, और अटेम्प्ट अगर कम कर दिए तो डेफिनेटली रिजल्ट कम आने, डेफिनेटली रिजल्ट कम आने। तो मैं बोलूंगा, सबको बोलूंगा कि भले गलती हो जाए, गलती करो और जल्दी गलतियां करो, गलतियां करो, जल्दी गलतियां करो। जितना ज्यादा गलती करोगे उतना ज्यादा जल्दी सीख पाओगे। मतलब कि अगर आपको पता है कि मेरा जो कॉलिंग का रेशियो है, 10 में से आज एक ही बंदा आ रहा है, 10 में से मैं कॉल करता हूँ तो एक ही व्यक्ति आता है, मैंने कुछ तो गलती कर रहा हूँ, मैं कुछ तो 9 से गलती हो रही है मेरी। तो अगर आपके पास 100 लोग कॉन्टैक्ट नंबर है, और 100 लोगों को अगर आप कॉन्टैक्ट कर करके, अगर आपको पता है कि मुझे 3 महीने में आपको डिवाइड करके, मतलब 3 महीने में बात कर सकता हूँ, मेरे पास 100 लोग हैं, आराम आराम से बात करूंगा। 100 लोग हैं आपके पास, आराम से बात करूंगा। मैं बोलता हूँ उन 100 लोगों को 10 दिन के अंदर खत्म कर दो। 100 लोगों जो 3 महीने बात करने वाले थे, उस 100 लोगों को 10 दिन के अंदर खत्म कर दो। होगा उससे ये कि आप जितना ज्यादा अटेम्प्ट फटाफट करना शुरू कर दोगे, इंप्लीमेंट करना शुरू करोगे, उतनी जल्दी आपको गलती समझ में आएगी। और जितनी जल्दी गलती समझ में आएगी उतना जल्दी आप पॉलिश हो जाओगे, जितनी पॉलिश हो जाओगे उतना ज्यादा कन्वर्जन रेशियो आपका बढ़ेगा। तो गलतियां करो, बिंदास करो, डरो मत उससे कि यार क्या बोल देगा, मैं क्या बोलूंगा, प्रिपेयर करके बोलूंगा, बोल सलाह ऐसे बोल दे, मैं सब कुछ प्रिपेयर होने के बाद करूंगा। और वो कभी भी दिन आता ही नहीं है। प्रोक्रेस्टिनेशन बोलते हैं उसको। आज नहीं करूंगा, कल करूंगा, कल करूंगा, कल करूंगा, कल करूंगा, कल कल करते करते आज 16 तारीख आ गई इस महीने की। ठीक है, सो अटेम्प्ट जल्दी करो, जल्दी गलती करो, बट हाँ उस गलती को दोबारा बार बार रिपीट मत करना। एनालिसिस करो अपने कॉलिंग का, अपने ऑब्जेक्शन का, कि मैंने ऐसा बोला तो क्या आया, ऐसा मैंने किया तो क्या नहीं आया। तो उसके हिसाब से आप आगे इंप्रूवमेंट अपने अपने ला सकते हो। एनीथिंग एल्स, प्रशांत सर आपको कुछ ऐड करना है? अच्छा, इन्वेस्टमेंट के बारे में थोड़ा सा बोल दो, इन्वेस्टमेंट का एक रहेगा टॉपिक। कैसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट है क्या। अब मैं इन्वेस्टमेंट के ऊपर कैसे बोलता हूँ कि सामने वाले को बोलता हूँ कि इन्वेस्टमेंट की पार्ट अगर बात करा, तो सामने वाला मुझे पता है कि अगर वो कॉलेज स्टूडेंट है, अगर वो हाउस वाइफ है, अगर वो जॉब करने वाला व्यक्ति है, तो मैं उसको बोलता हूँ देखो सर, इन्वेस्टमेंट का थोड़ा सा बात साइड में रखते हैं हम लोग। आप मुझे बताओ, आज की तारीख में हम लोग फाइनेंशियल वर्ल्ड में रहते हैं, आज की तारीख में हम लोग फाइनेंशियल वर्ल्ड में रहते हैं, तो आज की तारीख में हम लोग कोई भी चीज़ घर में खरीद के लाते हैं तो पैसा के बिना आते ही नहीं है, फ्री में कोई हमको चीज़ मिलती नहीं है। दूसरी बात यह है कि हम लोगों ने आपने भी ग्रेजुएशन किया होगा, मैंने भी ग्रेजुएशन किया है, ठीक है ना। ये आप फील्ड फाउंड के हिसाब से बता सकते हो। एग्जैक्टली सर, मेरा भी क्वेश्चन यही था जब मैंने अपने स्पॉन्सर को पूछा था। तो मुझे उन्होंने एक बात बोली थी कि देखो अभिजीत, आप जब ग्रेजुएशन करने जाते हो ना, ग्रेजुएशन करते हो तो कम से कम 15 साल पढ़ाई करते हो, और उन 15 साल के अंदर हमारे पेरेंट्स ने हमारे ऊपर कम से कम 20-25 लाख इन्वेस्ट करे होते हैं। और उस 20-25 लाख इन्वेस्टमेंट करने के बाद हमारी सैलरी होती है 10-15 हज़ार। तो मुझे बताओ आपके पेरेंट्स ने रिस्क लिया कि नहीं लिया 20-25 लाख का? अच्छा, और एक चीज उन्होंने बताई थी कि आज तारीख के अंदर जॉब इजीली मिल जाते हैं क्या ग्रेजुएशन होने के बाद? बोलेगा नहीं मिलते। मतलब 20-25 लाख इन्वेस्टमेंट भी कर दी, 15-20 साल पढ़ाई भी किया बच्चे ने, और जॉब की कोई गारंटी नहीं है 15 हज़ार का जॉब मिलेगा कि नहीं। तो अगर मैं आपको ऐसी चीज सिखा दूं, या पे ऐसी आपको ट्रेनिंग मिल जाए जो आपको 15,000-20,000 कमाने के लिए आपको अगले 1-2 महीने के अंदर ये चीज सिखा दूं मैं आपको, तो आपके लिए कैसा रहेगा? क्या सीखने के लिए आप रेडी हो? इन्वेस्टमेंट की बात तो छोड़ ही दो, इन्वेस्टमेंट तो हर चीज के अंदर कोई ना कोई लगती है, छोटी या मोटी। बट आप सीखने के लिए रेडी हो तो इन्वेस्टमेंट आपके लिए मैटर नहीं करेगा।
आपका एजुकेशन अगर प्रॉपर हो चुका है तो आपके लिए मैटर नहीं करेगा। तो क्या आप सीखने के लिए रेडी हो मेरे साथ, काम करने के लिए रेडी हो, उसकी सीखने की कमिटमेंट ले लो, ट्रेनिंग की कमिटमेंट ले लो। और उसको कंपैरिजन ये भी बता सकते हो, अगर उसने प्रॉपर देख लिया है सारा प्रोडक्ट वगैरह, तो उसको बोल सकते हो कि मार्केट में भी हम लोग कोई भी शॉपिंग करते हैं तो हम लोग फ्री में कोई भी चीज़ घर में नहीं लाते, ना कोई देता है हमको फ्री में। तो कोई ना कोई ब्रांड हम लोग मार्केट से खरीद रहे हैं, अगर वो चीज़ हम लोग यहाँ से खरीदे जो फैमिली के लिए हेल्दी है, अपने लिए प्रॉफिटेबल है, उससे बिजनेस मिल रहा है, तो क्या वो इन्वेस्टमेंट है, क्या वो एक्सपेंसेस है, आपको कंपेरिजन करके दिखाना पड़ेगा। राइट, तो उस तरीके से ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हो आप। अगर आप उसने वेबिनार देख लिया है, वेबिनार नहीं देखा है तो उसके पहले वाला जो मैंने बताया एजुकेशन वाला, वो पार्ट आपको बताना है वहाँ पे। आई होप यहाँ तक मैंने क्लियर है आपको। ऑल राइट, प्रशांत सर, प्रशांत सर आपको कुछ ऐड करना है इसके अंदर, एनीथिंग एल्स यू कैन ऐड, अदरवाइज विल कंक्लूड दिस मीटिंग हियर।